जवानों निरर्थक जवानी नहीं है, जवानों निरर्थक जवानी नहीं है, रगों का गरम रक्त पानी नहीं है, रगों का गरम रक्त पानी नहीं है, जवानों निरर्थक जवानी नहीं है, जवानों निरर्थक जवानी नहीं है, रगों का गरम रक्त पानी नहीं है, रगों का गरम रक्त पानी नहीं है। और आज चारों तरफ बुरे विचार महामारी की तरफ फैले हुए हैं, और यदि हम अपनी दृष्टि से उन्हें दूर करने का प्रयास न करें, अपने प्रयासों से दूर करने का प्रयास न करें, तो वो किसी न किसी समय हमें भी प्रभावित करके हमें भी गर्त में गिरा सकते हैं। तो इसी पर अगली पंक्ति है, आइए। तुम्हें दृष्टि चारों तरफ फेंकना है, तुम्हें देश की हर दशा देखना है, तुम्हें देश की हर दशा देखना है, तुम्हें दैन दारिद्र को रोकना है, तुम्हें हर अनैतिक कदम टोकना है, तुम्हें हर अनैतिक कदम टोकना है, जवानी के पुरुषार्थ की दास्तां है, जवानी के पुरुषार्थ की दास्तां है, निरे कायरों की कहानी नहीं है, निरे कायरों की कहानी नहीं है, जवानों निरर्थक जवानी नहीं है, रगों का गरम रक्त पानी नहीं है, रगों का गरम रक्त पानी नहीं है। और अगली पंक्ति इस पर है कि किस तरीके से बुरे विचार हमें अपना दास बना ले रहे हैं और हमें ऐसे ऐसे गलत रास्तों पर ले जा रहे हैं जिसके चलते हम जिस चीज को लेकर यहाँ पर आए हैं वो चीज नहीं हो पा रहा है। इसी पर अगली पंक्ति है, आइए। रहो तुम रहे राष्ट्र के नयन गीले, किसी निर्धना के न हो हाथ पीले, किसी निर्धना के न हो हाथ पीले, मनुज दासता के न हो बंध ढीले, रहे क्रूर घातक प्रभा के कबीले, रहे क्रूर घातक प्रभा के कबीले, जवानों तो फिर व्यर्थ है यह जवानी, जवानों तो फिर व्यर्थ है यह जवानी, जिंदा दिली की निशानी नहीं है, जिंदा दिली की निशानी नहीं है, जवानों निरर्थक जवानी नहीं है, रगों का गरम रक्त पानी नहीं है, रगों का गरम रक्त पानी नहीं है। और भाइयों, कहा जाता है कि देवता वही है जो समाज को कुछ देता है। देवता कहीं स्वर्ग से नहीं उतरता है, बल्कि मानव ही जब अपने चरित्र को ठीक कर ले तो वो देवता बन जाता है। तो इसी पर अगली पंक्ति है, सभी भाई तालियों के साथ। लगी है तुम्हीं पर सभी की निगाहें, बढ़ो थाम लो दिन
निर्बल की बाहें बढ़ो थाम लो दिन, निर्बल की बाहें बनाना तुम्हें है नई आज राहें, प्रगति के लिए चाहे ये नौ विधाएं, प्रगति के लिए चाहे ये नौ विधाएं, तुम ही देवता स्वर्ग के हो सृजेता, तुम ही देवता स्वर्ग के हो सृजेता, कोई कहीं देवदानी नहीं है, कोई कहीं देवदानी नहीं है, जवानों निरर्थक जवानी नहीं है, रगों का गरम रक्त पानी नहीं है, रगों का गरम रक्त पानी नहीं है। और भाइयों, परमात्मा हमें अत्यधिक शक्तियों से संपन्न करके भेजता है ताकि हम उन शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्य में लगा सकें, अपने आप को बढ़ाने में लगा सकें। लेकिन हम क्या करते हैं कि उन्हीं शक्तियों का क्षय करते रहते हैं। यदि उन शक्तियों का क्षय हम रोक लेते हैं तो भविष्य में वो हम सब कुछ कर गुजरते हैं जो महामानवों ने किया था। तो इसी पर अगली पंक्ति है, आइए सुनते हैं। जलाओ नहीं भोग की भट्टियों को, गलाओ नहीं वज्र सी हड्डियों को, गलाओ नहीं वज्र सी हड्डियों को, करो छन अनमोल इन शक्तियों को, जुटाओ नहीं व्यर्थ संपत्तियों को, जुटाओ नहीं व्यर्थ संपत्तियों को, जवानों की अनमोल है यह जवानी, जवानों की अनमोल है यह जवानी, इसे कौड़ियों में गवानी नहीं है, इसे कौड़ियों में गवानी नहीं है, जवानों निरर्थक जवानी नहीं है, रगों का गरम रक्त पानी नहीं है। और भाइयों, हमारे रक्त की एक एक बूंद में अमृत भरा हुआ है, और यदि उस अमृत का इस्तेमाल हम अपने आप को आगे बढ़ाने में करते हैं, अपने आप को महान बनाने में लगाते हैं भाइयों, तो फिर हम देखते हैं कि हमारा जीवन भी उज्जवल होता चला जाता है। हमारा जो पसीना है वही हमारे लिए संजीवनी है। तो आइए अगली पंक्ति को सुनते हैं। रगों में तुम्हारी अमृत भरा है, तुम्ही ने तो संजीवनी रस झरा है, तुम्ही ने तो संजीवनी रस झरा है, चमन जिंदगी का इसी से हरा है, जवानों तुम्हारा पसीना। रगों में तुम्हारी अमृत भरा है, तुम्ही ने तो संजीवनी रस झरा है, तुम्ही ने तो संजीवनी रस झरा है, चमन जिंदगी का इसी से हरा है, जवानों तुम्हारा पसीना खरा है, तुम्हारी जवानी नहीं ज्वार से कम, तुम्हारी जवानी नहीं ज्वार से कम, अकारथ रगों की रवानी नहीं है, अकारथ रगों की रवानी नहीं है,
जवानों निरर्थक जवानी नहीं है, रगों का गरम रक्त पानी नहीं है, रगों का गरम रक्त पानी नहीं है। और जितने भी लोग चाहते हैं कि वो अपने युवापन को फिर से जागृत करें, तो भाइयों युवापन को ही जागृत करने का मंत्र है गायत्री महामंत्र। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि वो सच्चे अर्थों में युवा बने, एक बार अपना दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे और फिर एक बार जोरदार हमारे साथ, जोरदार सभी लोग एक साथ। तेरा जीवन तेरा जीवन तेरा जीवन 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 तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, मंत्र जपने से तर जाएगा, मंत्र जपने से तर जाएगा। सभी भाई एक साथ। गायत्री जपले मनवा गायत्री जपले, गायत्री जपले मनवा गायत्री जपले। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई एक साथ बोलिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपना दामन तो फैला जरा, अपना दामन तो फैला जरा, अपना दामन तो फैला जरा, देने वाला वो कर जाएगा। गायत्री जपले मनवा गायत्री जपले, गायत्री जपले मनवा गायत्री जपले। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, युगाधिपति महाकाल की। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सबके बड़े भाई जो हमेशा हर परिस्थिति में हम सबका मार्गदर्शन देते रहते हैं, जब भी कोई समस्या होती है तो भैया का मार्गदर्शन हमें उचित रास्ता प्रदान करता है। तो एक बार जोरदार ताली से आदरणीय गौतम भैया का स्वागत करेंगे कि भैया आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करें। आइए एक बार कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक उच्चारण में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्देवा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। संध्याकालीन सभा में उपस्थित सभी भाइयों को हमारा प्रणाम। आप जिस उद्देश्य से पटना में आए हैं उसको आप पाएं, ऐसी शुभकामना मंगल कामना प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार की तरफ से। देखिए, आदमी के जीवन में सौभाग्य देखना हो या उसको पता करना हो कि हमारे जीवन में सौभाग्य आया है कि नहीं आया है, या आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो एक चीज को देखिए, और वो ये देखिए कि आपका लगाव कैसे लोगों के साथ लग रहा है। जिन लोगों के साथ आपका मन मिल रहा है बातचीत करने में, उनका विचार कैसा है। यदि उनका विचार अच्छा है तो समझिए कि आपके सौभाग्य का उदय होने वाला है। उसके साथ ये भी देखिए कि केवल
विचार करने वाले वो लोग हैं कि काम करने वाले लोग हैं। यदि आपको लग जाए कि विचार करने वाले भी वो हैं और काम भी करने वाले हैं, जो विचार कर रहे हैं उस पर वो काम करने वाले भी हैं, तब 100% मान लीजिए कि आपका जो सौभाग्य का उदय होना है वो तय है, वो नहीं रुक पाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, केवल विचार करते हैं। गायत्री मंत्र करना चाहिए। आप जब जाइएगा, कई लोगों से मिलिएगा, तो वो बोलेंगे अच्छा बात करना चाहिए, अच्छे साहित्यों को पढ़ना चाहिए, गायत्री परिवार में युवा प्रकोष्ठ में जाना चाहिए, वो बात करेंगे। केवल संस्कारशाला में जाना चाहिए, समय दान देना चाहिए, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए, अपने पुरुषार्थ का एक अंश समाज के लिए लगाना चाहिए, अपने धन का एक अंश समाज के लिए लगाना चाहिए, वो बात करेंगे। लेकिन यदि उनको बोल दीजिए अच्छा चलिए कुछ करके दिखाते हैं, तो तुरंत उनका फिर क्या होगा, देखिए ना अभी एग्जामिनेशन का समय है, थोड़ा सा दरोगा वाला चल रहा है, उसमें जाना है, करना है। एक बात बताइए कि ये जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है, इसी समय हमको सबसे ज्यादा पढ़ाई करने का जरूरत क्यों पड़ता है? आप देखिएगा जो भी लोग अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं उनके बारे में यदि पढ़िएगा तो आपको एक चीज पता चलेगा कि उनके जीवन में कंसिस्टेंसी हमेशा बरकरार रहा। जैसे यदि कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यूपीएससी कोई एक साल में आया और रैंक 1 लेकर के चला गया, ऐसा नहीं है। वो रैंक 1 लाने के लिए वो आज से नहीं कई वर्षों से वो लगे हुए थे। वो जब क्लास 10th में थे उसी समय से वो पढ़ना शुरू कर दिए थे, जब क्लास 11-12 में गए उसी समय से वो लगे रहे, और तब जा करके कम उम्र में जब आईएएस ऑफिसर बनता है, कोई रैंक 1 लाता है, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे जिला का जो एसपी आया है बड़ा कम उम्र का नौजवान है। तो कम उम्र में क्यों बन गया? आखिर उसके पास वो मेहनत उस समय से वो करता रहा होगा, तब तो वो बना। हम सब जब नौकरी का तैयारी करते हैं तो हमें ऐसा क्या कमी रह जाता है कि एग्जामिनेशन के समय में ही सबसे ज्यादा पढ़ने का आवश्यकता पड़ता है, उसके पहले क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम क्या करते हैं कि बाकी समय खत्म, कुछ नहीं, और जब एग्जामिनेशन आया तो लगे हैं सेट मारने में, परेशान हैं होगा कि नहीं होगा, सबसे ज्यादा सोचने लगते हैं। अभी हम लगभग 350 के आसपास बच्चों का प्रैक्टिकल ले रहे थे फिजिक्स का, तो हम उसमें देखे बच्चों से जब मिले, उससे जब क्वेश्चन कर रहे थे तो क्वेश्चन का जवाब ही उसके पास नहीं है। छोटा छोटा सवाल है, उसके पास जवाब नहीं है। कभी कभी लगा कि इसको नंबर किस आधार पर दें, फिर ये भी लगता था नंबर नहीं देंगे, बोर्ड का देने वाला है एग्जाम, ये सब फेल कर जाएगा। मन में कई बार सवाल उठता था। फिर हम एक चीज सोचे कि आखिर इसके पास ये नौबत आया क्यों? क्या ऐसा वजह रहा होगा कि आज एग्जामिनेशन का समय नजदीक आ गया है, 1 महीना के बाद पेपर है, और इसको छोटे छोटे सवालों का जवाब इसको नहीं पता है। तो जितने बच्चों का हम लिए थे एग्जाम, सबको हम अलग अलग बैच बना करके उनसे पूछे कि अच्छा बताओ तुम्हारे साथ ये हाल हुआ क्यों? तो सबका जो कॉमन बात आया वो ये आया कि सर जब 10th पास किए, 11-12 में जब गए तो 3 महीना तो समझ ही में नहीं आ रहा था करना क्या है। क्योंकि शुरुआत में जब बच्चे गांव से यहाँ आते हैं, या पटना में भी जो बच्चे रह रहे हैं, 10th जब पास करते हैं तो उनको फ्रीडम मिलता है, और फ्रीडम का मतलब वो नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि अब तो हमको, पहले स्कूल जाते थे तो स्कूल ड्रेस पहन के जाते थे, अब तो जीन्स पहन के जाएंगे। पहले स्कूल में जाते थे तो बाल बड़ा रखते थे तो टीचर बोलते थे, अब तो कोचिंग में कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। जो गांव से बच्चे आते हैं उनके मन में क्या रहता है, अरे वहां तो मम्मी जो बना के देती थी वही खाते थे, अब यहाँ जब हम आ गए हैं तो अभी हलवा बनाने का मन है तो हलवा खा लेंगे, जब मन हुआ जो मन हुआ, पढ़ने का मन है पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने का मन है नहीं पढ़ेंगे। और आप देखिएगा इस तरीके से उनका 3-4 महीना समय बीत जाता है। अब 3-4 महीना में जो उनका बेसिक सिलेबस टीचर किए होंगे वो तो खत्म हो गया। अब उसके बाद वो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा स्पीड है आजकल के दौर में, टीचर को आप देखिएगा कोचिंग वगैरह में तो सिलेबस कंप्लीट करने का भी दौर होता है कि हमको सिलेबस इतने समय में कंप्लीट कर देना है, और वो उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि नहीं करेंगे तो बच्चे फिर सवाल खड़ा कर देंगे, सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं। अब उस चक्कर में क्या होता है, अच्छा सर से जब पूछने गया तो सर भी
समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके उनका 18 महीना कब बीत जाता है उनको पता नहीं चलता, और जब एग्जामिनेशन का समय आता है तब वही बच्चा सबसे ज्यादा परेशान होता है। ये बात हम आपको इसलिए बताएं कि आप लोग भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, क्या आप भी कहीं उस दलदल में तो नहीं फंसे हुए हैं? क्या आप भी वही चीज तो नहीं सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और धीरे धीरे दरोगा का एग्जाम का समय नजदीक आ गया, अब सिलेबस का जब उलट के देख रहे हैं तो लग रहा है कि हिस्ट्री में ये नहीं पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स में ये नहीं पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी में ये नहीं है। ये समस्या होता है विद्यार्थियों के जीवन में, और इन समस्याओं से यदि समाधान वो पाना चाहते हैं तो उसका एक मेथड है कि सेल्फ को चेक करना, अपने आप को चेक करना कि हम किस दौर में चल रहे हैं। और ये जो युवा प्रकोष्ठ में आपको यहाँ बुलाया जाता है, जो अलग अलग माध्यम, अलग अलग मेथड से जो आपको बताया जाता है, वो मेथड यही है कि आप अपने आप को चेक कीजिए कि क्या कहीं हम उस चक्कर में तो नहीं फंस रहे हैं। हम जब यहाँ पर आते हैं तो हमारा एक सीधा टारगेट होता है, सीधा एक टारगेट कि आज हम यहाँ से सीख करके क्या गए। हम यदि बोल भी रहे हैं तो हमारे बोलने से हम क्या सीखें, हमारे बोलने से हमको क्या बेनिफिट मिला, हमको सीखना है। यहाँ यदि कोई भाई है, कोई भी भाई, चाहे वो बड़े भैया हो या छोटे भैया हो, हम हमेशा एक चीज देखते हैं कि इनसे सीखने के लिए हमको क्या मिल सकता है। आप ये चीज देखिए, यदि चाहते हैं कि अपना विकास आप करें, अपने आप को आगे की ओर लेकर के जाएं, तो हमेशा एक मेथड अपनाइए कि सामने वाले के पास जब आप जाते हैं तो उनसे आप सीखते क्या हैं, आपको सीखने के लिए क्या मिलता है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, सीखना कम होता है और सामने वाले को मार्किंग करना हमारा ज्यादा काम होता है, हम सीखते नहीं है। अच्छा एक बात सोचिए, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मानते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लिया जाए, क्या सब लोग के अंदर केवल अवगुण ही भरा हुआ है? सब लोग के अंदर हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के अंदर में गुण भी है और अवगुण भी है। हमको क्या करना है, अवगुण देखना चाहिए कि गुण देखना चाहिए? हमको उसका गुण देखना है, उसके अवगुण से हमको क्या मतलब है। यदि हम आपके गुणों को देखना शुरू कर दें, आप हमारे गुणों को देखना शुरू कर दें, काम हो गया। बस यही से हमारा आगे बढ़ने का तरीका हमको मिल जाएगा। मगर समस्या क्या आता है, अच्छा वो तो ऐसे हमको बोल रहा था तो हम क्यों उसका बात मानेंगे। जैसे ही दिमाग में ये बात आता है और हम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, समझिए वहीं से हमारा डिटोरिएशन शुरू हो जाता है। हम जब, आप लोग जब क्लास में जाते हैं तो आप अपने आप से पूछिए, कई लोगों को पूछना चाहिए ये चीज कि क्या टीचर जो आपको पढ़ाए थे, क्या आप उसको चेक करके गए? क्या अगले दिन जो क्लास में होने वाला है आप उसके बारे में कुछ पढ़ के गए? जो लोग पढ़ के जाते होंगे या जो लोग रिवीजन करके जाते होंगे, वो क्लास में बहुत जल्दी से किसी चीजों को सीख लेते होंगे और आंसर भी जल्दी जल्दी देते होंगे। लेकिन जो लोग क्लासरूम में गए और बगल में बैठ करके गप करना शुरू कर दिए, कई लोग होते हैं उनके पास गप का खजाना भरा हुआ रहता है। एक बार सैलून में गए हुए थे तो एक व्यक्ति बहुत सुंदर बुलेट, नया बुलेट खरीदे थे, बुलेट से आए, उनका हाइट जो था लगभग हमारे ही हाइट का था, लेकिन उनका जो शरीर था हमसे दुगना शरीर था, पूरा एकदम ये सब एकदम चौला, ऐसे करके बैठे तो कुछ देर के बाद जब बातचीत चलना शुरू हुआ, जिस सैलून वाले से कि हाँ वो गए हुए थे, उससे वो बातचीत कर रहे थे। बातचीत के क्रम में वो कर क्या रहे हैं, तो वो ये दिखा रहे हैं कि मेरी पत्नी, उसको तो हम ऐसे करके रखते हैं, उसका हिम्मत नहीं होता है मेरे सामने बोलने का, और उसका मायके वाला जब आता है तो उसको तो एकदम जूता के नोक पर हम रखते हैं। एक बार हमको खाने के लिए दी, खाना हमको ठंडा मिल गया, हमको एकदम तातल खाने का मन करता है, हमको ठंडा दे दी, फेंक दिए थाली उसके बाप के सामने, उसके मुंह पर। वो आदमी बोल रहा है, बाइक से आया था, बुलेट से, पैसा होगा ना। फिर हम उसके पीछे पीछे गए, उसके पीछे पीछे जाकर के हम देखे, हमको लगा आजकल तो लोग बाइक ईएमआई पर भी खरीद लेते हैं, तो हो सकता है नया नया ईएमआई पर बाइक को खरीदा या दहेज वहेज में मिला होगा। मेरे मन में ऐसा बात आया, तो हम क्या किए,
दाढ़ी वो बना रहा था, वो जैसे ही बनाया बाहर निकला, हम कहें कि हम आते हैं थोड़ा देर में, उसके बाद बनाइएगा, हम उसके पीछे पीछे हो लिए। जब गए तो हम देखे उसका बड़ा सुंदर मकान था, बहुत सुंदर मकान, और 3 मंजिला बिल्डिंग था। तब हमको लगा कि बताइए, इसके पास धन का तो कमी नहीं है। पटना में जब 3 मंजिला मकान ही बनाए हुए है, सुंदर मकान, तो धन का कमी उसके पास है? धन का कमी नहीं है। कमी किसका था? बुद्धि का कमी था। और वही बुद्धि सीखने के लिए यहाँ पर आपको बुलाया जाता है। हम सब जो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, वही जो बुद्धि है उसको सही रूप में अपने अंदर हम अपनाएं और अपने आप को विकास की ओर लेकर के जाएं, इसलिए हम यहाँ पर बैठते हैं। और इसका केवल 4 मेथड है। आप लोग को जो भी भैया आएंगे वो 4 मेथड के बारे में बोलेंगे। कभी कभी आप लोग को भी इरिटेशन होगा, अरे जो भी आते हैं घुमा फिरा करके तो 4 ही बात बोलते हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, है ना। पिछले रविवार को कितने लोग आए थे? चलिए, पिछले रविवार को आदरणीय राजीव भैया आप लोग को एक कहानी सुनाए थे। कबूतर, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ में फंसना नहीं। लेकिन कबूतर क्या हुआ? अंतिम में फंस गया। क्यों फंसा? आखिर फंसने का कोई कारण भी तो होगा। हम लोग भी रटते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छा, जब यहाँ पर कोई आकर के गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देते होंगे। कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और उगते हुए सूर्य का ध्यान कीजिए। इतना इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको क्या कहा जाता है? साथ साथ एक उच्चारण में गायत्री महामंत्र बोलते हैं, है ना। और उसके बाद फिर क्या करते हैं? जब हम बोलते हैं तो यह भी बताया जाता है कि आप उसके भाव को समझिए। जो गायत्री मंत्र बोला गया, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आप इस चीजों को भी समझिए। जब इस चीज को समझिएगा तब जाकर के उसका मूल समझ में आएगा कि क्यों गायत्री मंत्र कहा जाता है, क्यों आपको बार बार ये कहा जाता है कि साधना करो, स्वाध्याय करो, संयम करो, सेवा करो। कभी भी यहां आपको ये बताया गया कि सेवा पहले करो? कभी नहीं बोला गया। कभी आपको ये नहीं बोला गया संयम करो, नहीं। कभी ये नहीं बोला गया स्वाध्याय करो। सबसे पहला आपको जो नियम बताया गया वो क्या करना है? साधना करना है। तब क्या करना है? स्वाध्याय करना है। तब क्या करना है? संयम करना है। और लास्ट में क्या करना है? जो लास्ट वाला काम पहले करते हैं, लास्ट वाला काम, वो वीडियो बनाते हैं। किस चीज का वीडियो बनाएंगे? हम कई लोगों को देखते हैं, वो रात में प्लेट में खाना लेकर के वो जाएंगे खिलाने के लिए रोड पर, ऐसे करके खिलाएंगे, गला मिलेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, अच्छा बात है। हम पूछते हैं वीडियो बनाने का क्या आवश्यकता आपको पड़ गया? आप समाज में जब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा एक चीज सोचिए, मान लिया कि आप बड़े पद पर चले गए, बहुत बड़े पद पर चले गए, और आप अपना स्टेटस खुद लगा रहे हैं, पहला। दूसरा, आप बड़े पद पर गए और 100 आदमी जो आपको चाहने वाला है वो आपका स्टेटस लगा दे, आपका फोटो लगा दे। आपको दोनों में प्रसन्नता किस बात में होगी? खुद लगाने में या यदि कोई दूसरा लगा रहा है उसको लगाने में? जब आपका स्टेटस कोई दूसरा आदमी लगा रहा है तब जो आपको मजा आएगा वो मजा खुद लगाने में नहीं है। यही तो है गायत्री मंत्र। ये जो लास्ट वाला काम हम लोग कर लेते हैं, सेवा वाले पर चले जाते हैं, तो सेवा वाले पर लास्ट में जाइएगा तो क्या कीजिएगा? अपना वीडियो बनाइएगा, अपना फेसबुक आईडी बनाइएगा, अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाइएगा, अपना व्हाट्सएप आईडी बनाइएगा, और सब जगह पढ़ाई को साइड में रखिएगा और वीडियो डालना शुरू कर दीजिएगा। समझ लीजिए कहानी आपका समाप्त है, क्योंकि अहंकार तो आपके अंदर घुस गया। गायत्री परिवार में तो सीधा कहा जाता है, अपने आप को दिखाइए मत। आपके अंदर काबिलियत होगा तो लोग आपको देखने के लिए आ जाएंगे। आज युवा मंडल में यदि इतने लोग आकर के जुड़ रहे हैं, इतने भाई लोग आ रहे हैं,
तो क्या यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं? क्या फेसबुक के माध्यम से जुड़ रहे हैं? इसके माध्यम से नहीं जुड़ रहे हैं। मूल रूप से यदि वो जुड़ रहे हैं तो युवा मंडल के कार्यों को देख करके जुड़ रहे हैं। युवा मंडल जिस तरीके से काम करता है, बाल संस्कार शाला में बच्चों को पढ़ाना, गंगा सफाई अभियान चलाना, झोला पुस्तकालय चलाना, नुक्कड़ नाटक करना, इन सभी चीजों के माध्यम से लोग जुड़ते हैं। और जब ये चीज आप करते हैं तो आपको एक रूप होता है कि आप अपने किए हुए कामों को दिखाते हैं, और तब यदि आप दिखाने जाते हैं अपने कामों को तो लोग आपको एप्रिसिएट करेगा कि नहीं, ये लड़का अपने जीवन में कुछ काम किया है और जब हासिल कर लिया है तब जाकर के इन चीजों को दिखा रहा है। ऐसे दिखाने से, फेसबुक शेयर करने से और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। आजकल तो मुंह भले ही किसी का किसी रंग का रहे, लेकिन मोबाइल का जमाना है, उसमें भी अब एआई आ गया। आप उसको कुछ भी कर दीजिए, जो गोरा है उसको काला बना दीजिए, काला है उसको गोरा कर दीजिए, जो आपको मन है वो कर दीजिए। आदमी का सर है, सर को हटा दीजिए, गधा का सर आदमी में जोड़ दीजिए, गधा में आदमी का सर जोड़ दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसा जमाना है। तो क्या हम उसी भीड़ में हमको चलना चाहिए, या फिर मूल रूप से हमारा जो विकास होना चाहिए उस पर हमको काम करना है? और इन्हीं चीजों पर विचार करने के लिए और खुद का खुद से दर्शन करने के लिए यहाँ पर आपको हर रविवार को बुलाया जाता है कि आप आइए और मूल चीजों को सीखिए, और उसके बाद जब समाज में जाइए और कहीं पर जब खड़ा हो जाइए तो आपके एक्टिविटी को देख करके लोग बोले कि नहीं, हमको भी इसके जैसा बनना चाहिए। और तब यदि इन सारे चीजों पर आप चलते हैं तो युवा मंडल में आपका आना भी सार्थक हो गया, गायत्री परिवार से जुड़ना भी सार्थक हो गया, और गायत्री मंत्र करना भी सार्थक हो गया। एक महिला मिली हमको, हम कुछ बुक दे रहे थे लोगों को तो दे दिए, अच्छा आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। हम की बोलिए जुड़े हुए हैं, आप शांति कुंज कितना बार गए हैं? हम की गिनती तो नहीं गिने हैं कि शांति कुंज कितना बार गए हैं, तो नहीं, हम शांति कुंज गए थे। हम की ठीक है, अच्छा बात, क्या किए वहां जाकर के? हर की पौड़ी में स्नान किए थे। शुरू कहां से हुआ? आप गायत्री परिवार से हैं, हम भी गए हैं गायत्री परिवार में शांति कुंज, हर की पौड़ी में स्नान किए। अब क्या करते हैं? अब उनसे पूछे, अब आगे आगे बोलिए। तो बच्चा जो होता है ना, उससे पैसा ऐंठते हैं, उससे घूस लेते हैं, ये हम काम करते हैं। क्या आप गायत्री परिवार में इसीलिए जुड़े थे? क्या आप शांति कुंज इसीलिए गए थे? कहीं पर जाकर के बोलिएगा भी कि हम गायत्री परिवार से हैं, तो आप गायत्री परिवार को भी बदनाम कीजिएगा, आप शांति कुंज को भी बदनाम कीजिएगा, और खुद तो आप पहले ही बदनाम हो चुके हैं। तो हमको वैसा नहीं बनना है। यदि आपके पास कुछ वैसे लोग मिले तो सतर्क भी रहना है कि कहीं ये पीला रंग का कपड़ा पहन के हमको ठगने वाला आदमी तो नहीं है। तो इन चीजों पर ध्यान देना है। और 4 चीज, पहला कौन? साधना, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा और चौथा, यही 4 चीजों को मूल मंत्र बनाना है, और मूल मंत्र बना करके इसमें आगे की ओर चल देना है। जब कभी मन करे नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं, उसी समय मन को कहिए, खबरदार तुम हमको ढकेलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मन का नीचे गिरना काम है, हमारा काम है ऊपर की ओर उठना। और जब कभी लगे मन भी हार जाए, थक जाए, तो हर आदमी का एक डिजायर होता है। किसी का मन होता है कि हम पैसा कमाएंगे, तो शौक होता है हम एक बुलेट गाड़ी अपने लिए खरीदेंगे। आप अपने उस शौक को याद कर लिया कीजिएगा कि हम सोचे हैं कि ये काम तो हम जरूर करेंगे, बस गलत चीजों को मत पाल लीजिएगा मन में, कोई अच्छा चीज। और इस तरीके से आप देखिएगा कि कभी थकने वाले भी होंगे तो आप ऊपर की ओर उठ जाएंगे और आगे की ओर निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। तो आप सब यहाँ पर आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के ऊपर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का विशेष आशीर्वाद है कि इस छत के नीचे आप आकर के बैठे हैं। आपके माता पिता का आशीर्वाद, उनका संस्कार दिया हुआ कि आप यहाँ पर आकर बैठे। हर रविवार को यहाँ पर आइए और एक अच्छा विचार यहाँ से ले करके जाइए और पूरे सप्ताह उस पर चलिए, और फिर जब अगले रविवार को आइए तो देखिए कि हम में क्या चूक रहा
और निरंतर हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबके आदरणीय राजीव रंजन भैया हम सबके बीच में आ गए, तो एक बार जोरदार करताल ध्वनियों से उनका स्वागत कीजिए। आइए कमर सीधा कर ले। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमनीय माता जी के सूक्ष्म रूप में उपस्थित सभी भाइयों को प्रणाम। इस संध्याकालीन सत्र में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। अभी भाई गुड्डू जी बता रहे थे कि हम अपने जीवन को कैसे साधना स्वाध्याय के द्वारा हम अपने जीवन को अच्छा बनाए। मूल चीज आता है कि हम सब यहाँ पर बैठे क्यों, हमारा उद्देश्य बैठने का क्या है, मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण यही है कि आपको यहाँ से हर दिन बताया जाता होगा कि हम अपने जीवन में साधना कैसे करें, हम अपने जीवन में स्वाध्याय कैसे करें, संयम सेवा के रास्ते पर चलते हुए हम अपने को बेहतर कैसे बनाएं। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि हर दिन ये लोग ध्यान साधना उपासना ही बार बार गायत्री मंत्र करने के लिए ही क्यों कहता है। हो सकता है आपके मन में आपके एक प्रश्न उठता होगा कि ये हर दिन एक ही चीज को बताते हैं लोग। देखिए, सबसे मूल चीज है कि हम प्रतिदिन ध्यान क्यों करेंगे, मेडिटेशन क्यों करेंगे, साधना क्यों करेंगे। देखिए, ऐसे बताइए, जैसे आप देखते होंगे कि आप मॉर्निंग में स्नान किए तो आप बाहर से फ्रेश हो गए, आपका बॉडी धुल गया। फिर आप दिन भर इधर उधर जाते हैं, धूल धक्कर आती है, गंदगियां आती है। फिर आपका क्या होता है, फिर आप अगले दिन आप अपने को ताजा महसूस करने के लिए, साफ सुथरा होने के लिए आप फिर से स्नान करते हैं। तो ये जो आप स्नान करते हैं वो बाहरी स्नान करते हैं, लेकिन मूल चीज क्या है, हमारी आंतरिक सफाई, जिस पर हमारा फोकस ध्यान नहीं जाता है। आप बोलते हैं हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन बाहर कहीं है? नहीं है। मन है कहाँ? अंदर है। हम जो अध्यात्म क्या काम करता है, अध्यात्म का मूल चीज है ना कि आपके दृष्टि को बाहर से हटाकर अंदर की ओर लाना। अभी तक हम फोकस कहां कर रहे हैं, हम अगर अपने जीवन में असफल है उसका दोष भी बाहर वालों को दे रहे हैं, हमारे जीवन में कोई परेशानी है उसका भी दोष हम बाहर वालों को दे रहे हैं, हमारे जीवन में कोई कष्ट है, कोई कठिनाई है, उसका भी दोष हम बाहर वालों को दे रहे हैं। अभी अध्यात्म क्या करता है, अध्यात्म आपको अंदर की ओर घुमाता है, आपके डायरेक्शन को मोड़ता है। लेकिन जब आपकी डायरेक्शन मुड़ती है तो आप क्या करेंगे। देखिए, ये वातावरण जो है ना बड़ा प्रदूषित हो चुका है अभी। अगर आप देखेंगे तो आप पूछेंगे वातावरण के प्रदूषित होने से हमको कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो एक सिंपल बताइए कि आपका लंग्स बहुत मजबूत है, लेकिन अगर इस हॉल में चारों तरफ धुआं भर जाए तो आपको सांस लेने में आपका लंग्स कितना भी मजबूत हो, आपको प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हम कहीं ना कहीं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम दिन भर न जाने सैकड़ों हजारों लोगों से मिलते हैं अपने दैनिक जीवन में। हजारों हमारे सामने ऐसे विचार आते हैं, क्योंकि आप घर में एकांत में तो बैठे हुए नहीं है ना। आप ऐसा तो नहीं है कि आप रूम में सिर्फ अकेले रह रहे हैं, आप समाज में निकलते हैं, क्लासरूम जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हैं, उनसे मिलना हो रहा है। तो उन सबकी विचार, उन सबके द्वारा जो एक वातावरण बनाया हुआ है, वो वातावरण से आप भी प्रभावित होते हैं।
आपके अंदर का भी चीज प्रभावित होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब हम शांति कुंज जाते हैं तो शांति कुंज की प्राण शक्ति इतनी मजबूत है ना कि हम बता ही नहीं सकते, एकदम कितना भी थक कर हम लोग सोते हैं एकदम मॉर्निंग में नींद खुल जाता है। कारण है कि वहां का वातावरण में उस प्राण ऊर्जा का विद्यमान होना है। उसी प्रकार से हम जो यहाँ रह रहे हैं, आसपास अनेक ऐसे वातावरण हैं जहां हम नकारात्मक लोगों से भी मिलते हैं। न जाने अनजाने हमारे अंदर, हमारे मन के ऊपर अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार, अनेक प्रकार के वैसे लोगों से हमारी मुलाकात होना, ऐसे मानसिक गंदगियां हमारे अंदर आ जाती है जिसको अगर धोआ न जाए, जिसको साफ न किया जाए, वो धीरे धीरे हमारा संस्कार बन जाता है और वही संस्कार हमारी आदत बनकर हमसे वो कार्य कराता है। आप एक बात बताइए, कोई जानबूझकर अपने को गलत रास्ते पर चलाना चाहता होगा क्या? वो जान रहा है कि हम वो ये काम कर रहे हैं और कल होकर हमको ये कष्ट होने वाला है और फिर भी वो काम को कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी बुद्धि प्रदूषित हो चुकी है। उसका नियंत्रण खुद के ऊपर है ही नहीं, खुद के ऊपर है ही नहीं नियंत्रण। उसके अंदर की जो संस्कार हैं, जो बुरी आदतें हैं, वो अपने अनुसार उसको कंट्रोल करके रखा है। वो उसको जैसे चाह रहा है उसको नचा रहा है। उसको कभी इंस्टाग्राम पर घंटों बिता दे रहा है, कभी वीडियो देखने में बिता दे रहा है, कभी फेसबुक पर चैटिंग करने में बिता दे रहा है, कभी अनाप शनाप दोस्तों के साथ बात करने में लगा रहा है। इसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। अब देखिएगा लॉज में जब डिस्कशन दो चार भाई दोस्त करते होंगे, उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। उनका डिस्कशन का कोई सारांश नहीं निकलने वाला है, कोई सारांश नहीं निकलने वाला है। भाई क्यों नहीं निकलने वाला? अरे आपका अधिकार क्षेत्र में ही वो नहीं आता है, आपके अधिकार क्षेत्र से वो बाहर है और आप समय वहां लगा रहे हैं। कारण हम क्या बता रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन काल में अनेकों ऐसे चीजें, मतलब हम अंदर से भी गंदे होते हैं, इस बात को समझ लीजिए। अब उस अंदर की गंदगी को धोने के लिए हमारे भारतीय अध्यात्म में ही वो चीजें बताई गई थी जिसके माध्यम से हम अपनी अंदर की आंतरिक धुलाई कर लेते थे। और जो व्यक्ति अपने अंदर की विचारों को, अंदर के जीवन को, आंतरिक जीवन को साफ करने का विद्या सीख गया, उसको इस जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसी को साफ करने का, अंदर से अच्छे संस्कार विकसित करने का जो माध्यम था, वही ध्यान था, वही मेडिटेशन, वही गायत्री मंत्र था। पूजा उपासना उसी को बोला करते थे। पूजा उपासना क्या करता था? पूजा उपासना आपके अंदर की गंदगी को धोता था। पूजा उपासना का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता है आप कितने देर भगवान जी को आप अगरबत्ती दिखाएं, आप कितने देर लड्डू दिखाएं, फिर तो वही बात हो जाएगा कि भगवान आपके लड्डू से प्रसन्न हो गए। और कोई गरीब व्यक्ति लड्डू बिना लड्डू के गया भगवान के पास तो भगवान अप्रसन्न है, अरे तुम तो लड्डू लेकर नहीं आया है। तब तो फिर वो आपके ब्लॉक के कर्मचारी हो गया कि आप उसको पैसा धरा है तो आपका काम जल्दी कर दिया, और धीरे से धरा है तो वो नहीं किया। ऐसा थोड़ी होता है। भगवान को चापलूस व्यक्ति है क्या? भगवान को चापलूस समझ बैठे? अगरबत्ती दिखा देने से और लड्डू दिखा देने से आप वो प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसा होता ही नहीं है। हम अपने मानसिक विचारधारा के अनुसार बना लिए हैं, हम अपने को समझाने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि अभी भी हम भगवान को मूर्ख समझ बैठे, जबकि वो मूर्ख है नहीं। वो उसके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो आपके अंदर, हर व्यक्ति जब ऊपर से चलता है तो उसके अंदर डालकर भेजा है सीसीटीवी। वो आप भगवान के सामने मंत्र दोहराते हैं तो भगवान आपके अंदर देखता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। और अगर नहीं ऐसा है तो एक बात बताइए, रामेश्वरम के मंदिर में, उस काली माता के मंदिर में स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस उस मां काली से वार्तालाप कर उस मां काली के उस पत्थर की मूर्ति से मां काली को निकाल लेती थी और उस मां काली को भोजन करा दिया करते थे। और इसी हमारे भारतीय अध्यात्म में, हमारे भारतीय इतिहास में कोई मरा कहकर भी अध्यात्म के उस शिखर पर पहुंच गया, उस शिखर तक पहुंच गया। भाई उसके मंत्र में तो नहीं था वो चीजें, लेकिन उसके अंदर की भाव ईश्वर देखता है। आपकी श्रद्धा सबसे मजबूत होती है। आपकी श्रद्धा क्या है? आपकी श्रद्धा क्या है? और श्रद्धा इतनी मजबूत चीज है कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, छीन नहीं सकता, आपसे खत्म नहीं कर सकता। श्रद्धा, आप श्रद्धा की बात करते हैं, हम आपको श्रद्धा बताते हैं। द्रोणाचार्य के पास
शिष्य थे, पांडव को सिखाते थे द्रोणाचार्य, प्रत्यक्ष तौर पर सिखाते थे। उनके पास एक स्टूडेंट पहुंचा, गुरुजी हमको भी सीखना है। वो कहा नहीं, हम तो सिर्फ राजा महाराजा को सिखाते हैं, उनके बच्चों को सिखाते, तुम्हारे पास इतना फी नहीं है कि तुम हमको दे पाएगा। एकलव्य जी कहे कि ठीक है, हमको तो लेकिन सीखना है, बनना है आईटीएन। कहा ठीक है, आया गाम गया गाम। वो क्या किया, एकलव्य के अंदर श्रद्धा थी कि हमको तो बनना है, उसके अंदर समर्पण था, विश्वास था, आत्मबल मजबूत था। आज वाला नहीं था कि एक छोटा मोटा झटका आया तो हम परेशान हो जाते हैं। वो मौजूद था, वो चला गया जंगल में, बोला यहाँ है, कोई भटकाव नहीं है। जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचने के बाद वो क्या किया, क्योंकि उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते थे द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में, उन्होंने उनका मूर्ति बना दिया और मूर्ति के सामने अभ्यास करना शुरू किया, और उस मूर्ति के प्रति श्रद्धा थी कि मूर्ति ही हमको धनुष विद्या सिखा रही है, और सीखते चले गए। और जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जब उस जंगल में घूम रहे थे, और एक क्रम में जब वो एकलव्य की धनुषवाण से जब पांडव भी प्रभावित हो गए, तो पांडवों ने पूछा कि न इस विद्या को सिखाने वाले तो सिर्फ आप ही हैं, और ये विद्या आप हमें न सिखाकर किसको सिखा दिए। द्रोणाचार्य ने कहा मैंने तो आज तक किसी को ये विद्या नहीं दिया है, मैंने तो सिर्फ आप पांडव के बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तब वहां पर क्या हुआ, वहां जब द्रोणाचार्य जाते हैं तो देखते, वो पूछते कौन तुमको सिखाया, तब उन्होंने दिखाया, ये प्रतिमा दिखाते हुए इनके द्वारा ही सिखाया। वो क्या थी, वो श्रद्धा की ताकत थी। तो ईश्वर आपके उस पूजा उपासना को नहीं, उसको नहीं देखता है आप कितना अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं, कितना आप लड्डू चढ़ा रहे हैं, इसको नहीं देखता। ये हम अपने अकॉर्डिंग बना लिए हैं। अगर आप वो लड्डू लेकर भी अगर भगवान के समीप जा रहे हैं, तो उस लड्डू के सामने भी आपकी भाव क्या बनता है, क्या आप ये भाव आपके अंदर बनता है कि हे भगवान, हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को, हमारे गुण को ऐसा मिठास बना दीजिए कि हमसे जो लोग भी मिले, हमारे व्यक्तित्व से उसको प्रसन्नता मिले, उसको खुशी मिले। हमारे मन से अगर कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है किसी के लिए, वो धो दीजिए। इस भाव के साथ अगर हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो अच्छा है। आप देखिएगा, कभी महावीर मंदिर जाइएगा तो जन्मदिन या कुछ भी और होता है, लोग जाता है लेकर, बाहर अगर कोई मांग दे गलती से तो उसको तनी बुट निकालेगा, अगर नैवेद्य ले रहेगा तो एकदम आधा से भी आधा निकालेगा, उसको अर्घ देगा, उसको ऐसे करके लो नैवेद्यम है, अब बोल के उसको नैवेद्यम देता है। अच्छा, नैवेद्यम आप बनाए हैं? अभी भगवान को तो कितना मंत्र बोल कर आए, हे भगवान आप ही सब कुछ है, हनुमान जी आप तो संकट सब हर लेते हैं, हैं? और आप जब बाहर निकल रहे हैं, अभी कुछ सेकंड नहीं हुआ तो आपकी भावना खत्म, आपके अंदर की सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं था हमारी पूजा उपासना। हमारी पूजा उपासना इंसान को अंदर से बनाता था, इंसान के अंदर बदलाव अंदर से लाता था। और दूसरी बात बताते हैं, साधना उपासना इंसान को मजबूत बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, कायर नहीं बनाता है, कमजोर नहीं बनाता है, आलसी या प्रमादी नहीं बनाता है। हमारे बहुत सारे युवा साथी जो हैं, वो छोटी मोटी किसी परेशानी में फंसते हैं, बेचारे वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, भैया हमारे जीवन में ये परेशानी आ गया। अच्छा, किसके जीवन में परेशानी नहीं आया, एक बात बता दीजिए, किसके जीवन में परेशानी नहीं आया? सबके जीवन में परेशानी आया है। और अगर परेशानी नहीं आएगा, अगर आपके आचरण में, अगर आपके व्यक्तित्व में गिड़गिड़ाना है, तो एक बात बताइए, रेलवे का जब जर्नी करते हैं, कभी कभी देखिएगा रेलवे का जब जर्नी होता है, उसमें कोई मांगने वाला आता है, आपको देखने से भी लगता है कि ये बेचारा को सच में जरूरत है कुछ सहायता का, फिर भी वो पूरा बोगी मांग लेता है, उसमें से 10 लोग उसको मिलते हैं देने वाले। वो भी देने वाले कैसे मिलते हैं, वो भी पॉकेट में हाथ डालता है और देखता है कि 5 का सिक्का है कि 2 के सिक्का है, और उसमें से जो सबसे छोटा वाला सिक्का होगा वो निकाल कर उसको ऐसे देगा जैसे देगा कि उसके उस पैसा से उसका पूरा जीवन अब आर्थिक समस्या से खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? क्योंकि वो गिरगिरा रहा था, और जो गिरगिराता है ना उसको उतना ही मिलता है, उतना ही मिलता है। भगवान ने एक युवा साथी था, मैंने सुबह वाले में भी बताया, एक युवा था, उसको आया उसके जीवन में बड़े आर्थिक समस्या, तो वो भी गिरगिराते रहता था, कहीं जाए तो गिरगिराए, भैया समस्या है, ये है वो है, 10 तरह का। वो भी बेचारा वो युवा था, वो भी बड़ा परेशान रहता था, बड़ा गिरगिराता रहता था। एक महात्मा जी के पास पहुंचा
और महात्मा जी को कहा कि हम बहुत संकट में हैं, परेशान में हैं, अब जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। क्या हुआ? रेलवे में असफल हो गए, एसएससी में असफल हो गए, दरोगा भी सही से आज एग्जाम नहीं गया, मेरा एकदम गिरगिरा रहा था, बेचारा गिरगिरा रहा था। वो बोला तो क्या चाहते हो? बोला हम तो परिवार आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अब हम जीना नहीं चाहते हैं एकदम, अब हम चाहते हैं कि जीवन खत्म कर ले। महात्मा जी कहेंगे समस्या क्या है, मूल समस्या क्या है? बोला आर्थिक समस्या है, नौकरी निकालना चाह रहे हैं आर्थिक समस्या के लिए। बोले ठीक है, इतना ही समस्या है, इसके कारण तुम अपना जिंदगी खत्म कर लेना चाहते हो? बोला हाँ आर्थिक समस्या है। बोले अगर ये समस्या हम दूर कर दे तो तुम जिंदगी जीना चाहोगे? बोला एकदम जीना चाहेंगे, बताइए। तो बोले ऐसा करो, तुम्हारे पास एक हाथ है, दे दो हमको एक हाथ, दो हाथ में से एक हाथ दे दो, कोई दिक्कत नहीं, एक हाथ से सब काम करना, एक हाथ दे दो, उसके बदले में 5 लाख देते हैं। बोला नहीं महाराज जी, ये छोड़ दीजिए, ये कहां से देंगे, फिर तो हमको देखने में ही लगेगा कि लुल्ला लंगड़ा जैसा लगेंगे, नहीं नहीं ये नहीं देंगे। बोला अच्छा ये नहीं दोगे, चलो कोई बात नहीं है, ये मत दो, एक आंख दे दो। अरे एक 2 आंख से जो देखता है वो एक आंख से भी दिखेगा, क्या दिक्कत है? बोला नहीं नहीं नहीं। बोले नहीं एक आंख दो ना, उसके बदले में तुमको 15 लाख देंगे। नहीं 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 ये भी नहीं देंगे, फिर तो हमको सब कहेगा तो खाना है, तो बताइए कहीं बैठेंगे तो सब चिढ़ाएगा। पर ठीक है ये नहीं दोगे, बाहर दिखने वाला चीज तुमको दिख रहा था कि नहीं दिखेंगे तो लोग देखेगा तो बोलेगा। बोला ऐसा करो, अंदर एक चीज है किडनी, वो एक किडनी दे दो, उसके बदले में तुमको 25 लाख देंगे। बोला नहीं नहीं महाराज, अगर मेरा एक किडनी फेल कर गया तो दूसरा का बचाएगा, तब तो हम जिंदगी कैसे जिएंगे? तो महाराज जी कहे अभी हम तुमको 3 अंग का नाम बताएं, तुम कितना लाख तुमको हम ऑफर किए? 25 लाख, 15 लाख और 5 लाख, 20 10 30 10 40 5 45 लाख रुपया। अरे तुम तो 45 लाख लेके घूम रहा है पॉकेट में, और तुम कहता है हम आर्थिक समस्या में है। अरे भगवान ने जब स्वस्थ हाथ, स्वस्थ पैर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर दे रखा है, इसके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए ना कि भाई हमको आपने इतना शानदार चीज देकर भेजे हैं, और इसके बाद भी हम गिड़गिड़ाते रहे, इसके बाद भी हम अपना परेशानी का रोना रोते रहे, और हम कहें जीवन में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, समस्या है, तो भाई तो फिर तो आपके जैसा कमजोर चाहिए भी नहीं भगवान को। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताइए, कोई बाप जो है अपने बेटा को बड़ा प्यार से पाला, हर सुख साधन दिया, और जब वो बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, पिताजी के सामने गिड़गिड़ाए फोन पर, पिताजी क्या हुआ? ऐसा है ना कि अब आज हो गया 18 तारीख, पैसा जो आप भेजे थे ना वो खत्म हो गया, प्लीज 2000 भेज दीजिए ना। पिताजी कहेंगे अभी तो थोड़ा समस्या है, सब पैसा इधर उधर खर्च हो गया, रुक जाओ। पिताजी प्लीज कह रहे हैं ना, 2000 भेज दीजिए ना पिताजी। पिताजी मने मन कहेंगे कहा जाने कैसे नालायक का पैदा किए थे, 25 साल के हो गया, अभी तक 2000 के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। अरे भाई उस पिता को गर्व कब होगा आप बताइए? जब वो फोन करके पूछे कि पिताजी आप बताइए कोई आपको समस्या तो नहीं है। भाई 25 साल में कोई लड़का जवान हो जाता है, वो अपने पिता के रिस्पॉन्सिबिलिटी में हाथ बटा सकता है, वो उसके समस्या में साथ खड़ा हो सकता है, और वहां भी अगर आप गिड़गिड़ा रहे 25 और 30 साल के उम्र में, तो आप बताइए क्या वो जवानी है? नहीं है वो जवानी, वो जवानी सार्थक है, आप कमजोर हैं। यही अंदर के कमजोरी को दूर करने का नाम अध्यात्म होता था। इसी अध्यात्म को कभी भगत सिंह जब वो जेल में जाता है, उनके पास जेलर और कहता है कि फांसी पर चढ़ना है, कल के बदले आज ही आपको फांसी मिलेगा। भगत सिंह कहे रुक जाइए। चिलर बोला क्या हुआ? अभी ये किताब पढ़ रहे हैं, 4 पेज बचा है, इसको पढ़ लेते हैं तो चलेंगे। इसको बोलते हैं जवानी। पता है अगले क्षण फांसी पर चढ़ने वाला है, फिर भी वो मस्त है। क्यों? वो पता है कि ना अंदर की आत्मा मरता है, ये अमर है, इस जीवन में मर रहा है, वस्त्र बदलेंगे दूसरे जीवन में जाएंगे, क्योंकि वो गीता पढ़ रहे थे। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जवानी। हम आप क्या है, छोटी समस्या आया उसमें परेशान हो जाते हैं। अध्यात्म हमको अंदर से मजबूत बनाता है, अध्यात्म हमको आत्मबल मनोबल संपन्न बनाता है। अध्यात्म हमको क्या करता है, अच्छाई के रास्ते पर आगे बढ़ने से चाहे कितने लोग मजाक उड़ाने लगे। हमारे भाई कभी कभी आते हैं, भैया लॉज में आंख बंद करके ध्यान करने बैठते हैं ना, तो बगल वाला रूम से को भाई जी भैया आते हैं, आप बोलते हैं तुम भी पंडित जी हो गया। अच्छा, आपके उनके एक लाइन से आप परेशान हो गए, दुखी हो गए, आप ध्यान करना छोड़ देते हैं। वो भैया को कहिए कि आपके बॉन्ड पेपर पर लिख कर दें कि आपके जिंदगी में जब कभी कभी आपको पैसा का तंगी होगा वो मदद करेंगे, अपना खेत बेचेंगे। कहिए उनको, बोलिए कि हम गायत्री मंत्र छोड़ देते हैं, लेकिन हम जब समस्या में फंसेंगे हमारे परिवार का रहन पोषण सब आप देखेंगे। वो भैया करेंगे। भैया कहेंगे नहीं नहीं, ये कौन किया है जो आज तक करेंगे हम?
हम तुमको खाली ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, जब हम बुरे रास्ते पर चल रहे थे, वीडियो देख रहे थे, रात भर इधर उधर कर रहे थे, तब तो भैया आप नहीं थे इस लॉज में। तब तो आप अपना ईयरफोन लगाकर अपना जिंदगी में मस्त थे। और देखे कि जैसे ही हम अच्छाई के रास्ते पर आगे बढ़े, तब हमको आगे भटकाने के लिए, अपना ज्ञान देने के लिए। ऐसे छोटे भैया भी घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं लॉज में, खासकर लॉज में। इसलिए आप सबसे यहाँ युवा प्रकोष्ठ बैठने का सार्थकता तब है जब हम अपने जीवन में साधना और दो और अच्छे विचारों का स्वाध्याय ये करते हैं तो आपका सार्थक है। अन्यथा आप यहाँ भी बैठेंगे, बहुत सारे हमारे लोग आएंगे, आपको बोलेंगे, आप रोमांचित हो जाएंगे, खूब रोमांचित हो गए, नहीं ये भी कर देंगे, ये भी करेंगे, तो बहुत अच्छा बात ही बोले हैं आज। क्षणिक रोमांचित होता है, क्षणिक रोमांच होता है, क्षणिक। कभी बांस घाट पर गए, बांस घाट किसी के इसमें, वहां जाएंगे तो क्षणिक वैराग्य पैदा होता है। वहां जाने पर लगता है दुनिया है ही नहीं, सब तो बेकार है। जैसे ही उससे बाहर निकलिएगा फिर लगा नहीं हम अरे क्या हुआ, वैराग्य खत्म। यहाँ अब आपको क्षणिक रोमांच तो आ जाएगा किसी के मोटिवेशन से। कोई मोटिवेशनल आया, भैया मेमोरियल हॉल में कोई मोटिवेशनल आए हैं, वो तो एकदम इस बार तो जोश भर देते हैं। अच्छा, जोश भर दिए, और जोश भरने के बाद जोश पर चलेगा कौन? मोटिवेटर साहब आपके रूम में आएंगे डेली सुबह सुबह जगाने के लिए, अरे जगो जगो, कल मोटिवेट किए थे पढ़ने के लिए, अभी तक सुतल है। नहीं आएगा। आपके अंदर मोटिवेशनल बैठा हुआ है, भगवान ने आपके अंदर मोटिवेशन बनाकर आपके अंदर भेजा है। उस मोटिवेशन को आप सुलाए हुए हैं, उसको आप कहें ठंडा में सोए रहो, अभी क्या करना है? उसको जगाना है, अपने अंदर के मोटिवेशन को जगाना है। और वो अंदर के मोटिवेशन को जगाने का ही नाम ध्यान है, उसी का नाम मेडिटेशन है, उसी का नाम उपासना होता है। और यही बात इस गायत्री परिवार में प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा बताया जाता है। आदरणीय मनीष भैया इसी बात को बताते हैं कि आप अपने अंदर के मोटिवेशन को जगाइए। आप अगर उनके उद्बोधन को, आप लोग कभी कभी हम एक बात और बताते हैं, एक चीज मेरी बात को गंभीरता से सुनिएगा। जब आप यहाँ का लेक्चर तो सुनते ही हैं, जब यहाँ आप आते हैं युवा प्रकोष्ठ में, यहाँ का एक अपना अलग प्रभाव है, इस हॉल में बैठना, इसकी प्राण ऊर्जा में बैठना। लेकिन कभी कभी जब आप व्यर्थ का वीडियो देखते हैं मोबाइल में, तो कभी कभी आप युवा प्रकोष्ठ का वीडियो भी उठाकर देखिए, जो भैया बोले रहते हैं, और उसको ध्यान से बैठकर उसको सुनिए। और सुनने के बाद जब उसका एक एक पंक्ति को आप समझ में आएगा ना, तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे उद्बोधन में उन्होंने कहा है, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और इस समाज में, समाज छोड़ दीजिए, आप अपने परिवार में भी लोगों को खुशी, लोगों को खुश, लोगों के साथ खड़े तब रख सकते हैं, लोगों को खुश तब रख सकते हैं जब आप प्रसन्न रहिएगा, आप खुश रहिएगा। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे को प्रकाशमान कर सकता है। अगर आप अप्रसन्न हैं अंदर से, आप समस्या में हैं, आप अपना निर्माण नहीं किए हैं, तो आप ये मान कर चलिएगा कि आपसे आपका परिवार भी खुश नहीं रह पाएगा। गुरुदेव ने कहा, व्यक्ति निर्माण से ही समाज का निर्माण संभव है। याद रखिएगा, व्यक्ति निर्माण से ही समाज का निर्माण संभव है, व्यक्ति निर्माण से ही परिवार का निर्माण भी संभव है। अगर आप अपना निर्माण नहीं कर पाते हैं, और अगर आप ये सोच के बैठे हैं हम अपने परिवार की समस्या दूर कर लेंगे, ये कदापि संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। आप कर ही नहीं सकते हैं। आपके पास पैसा हो सकता है, आ जाएगा, तो पैसा आ जाने से आप खूब खुश हो जाएंगे, खूब खुश हो जाएंगे। पैसा हो जाने से आपका परिवार खूब खुशी के साथ रहेगा। आप उठाकर देखिए, न्यूज़पेपर उठाइए और न्यूज़पेपर पढ़िए एक बार, ईमानदारी से इसी विचार को माइंड में रखकर पढ़िएगा न्यूज। आपको अनेक ऐसा न्यूज मिलेगा जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, और उनका जीवन क्या है, बेचारे परेशानी में है, समस्या में है। बड़े बड़े अधिकारी से मिलिए, वो परेशान है। क्या बात है भाई, आपके पास तो पैसा भी है, पद भी है, फिर भी आप परेशान। भाई पैसा से कोई प्रसन्न हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। अपने मिशन में गाना भी है, किसी के दामन फूल भरे और किसी के दामन कांटे रे कोई कारण होगा। किसी को पत्थर पर भी नींद आ जाता है, और किसी को अच्छा बिछावन मिला हुआ है, उस पर भी नींद नहीं आ रहा है। कारण क्या है? वो हमारे अपने अंदर की मनस्थिति हमारी कैसी है, और इसी को ठीक करने का नाम ध्यान है, उपासना है। हम गायत्री परिवार के लिए सौभाग्य का क्षण है, गर्व का समय है, और अपने आप पर गौरवान्वित करने का समय है कि हम परम वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं।
हम उस अखंड दीपक का जन्म शताब्दी मना रहे हैं, जिस अखंड दीपक के सामने परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया था एक ऐसे परिवार बनाने का, एक ऐसे समाज में विचार फैलाने का, लोगों की मानसिक स्थिति को ठीक करने का। और उसके उस अखंड दीपक के सामने, वो अखंड दीपक के सामने जिसके सामने परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख गायत्री महापुरुषन की साधना किए हैं, अपने जीवन को तपाकर उस अखंड दीपक के सामने उन्होंने उपासना किया। उसी अखंड दीपक से उनके गुरु ने दर्शन दिए थे, दादा गुरुदेव ने, और उनको पूरे जीवनचर्या, उनके पूरे जीवन क्रम के बारे में उनको अवगत कराया था। उस अखंड दीपक का जो 1926 में प्रज्वलित हुआ था, 2026 में उसका 100 वर्ष का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है अभी शांति कुंज में। हमारे बहुत सारे भाई अभी शांति कुंज गए हुए हैं। अभी कुछ देर बाद हमारे इस शक्तिपीठ से बहुत सारे भाई यहां से जा रहे हैं, लगभग 100 की संख्या, 150 की संख्या में लोग आज निकल रहे हैं। ये जन शताब्दी है क्या? किसकी जन शताब्दी मना रहे हैं? परम वंदनीय माता जी का जन शताब्दी। कौन है वंदनीय माता जी? जिन्होंने इस मिशन को, इस परिवार को, इस अखिल विश्व गायत्री परिवार को अपने प्यार से, दुलार से, स्नेह से सींचा है। एक परिवार का जो नींव होता है वो मां पर निर्भर करता है। जब मथुरा में परम पूज्य गुरुदेव जब आते हैं, और जब इस अखिल विश्व गायत्री परिवार मथुरा, तब वो मथुरा के समय में जब उनको आर्थिक समस्या का समय आता है, तो वंदनीय माता जी के पास कुछ जेवर था, और महिलाओं को जेवर से बहुत प्रेम होता है, बहुत प्यार होता है। परम वंदनीय माता जी देखिए, गुरुजी बैठे हैं और किसी बात को लेकर सोचबीन में पड़े हैं। परम वंदनीय माता जी गई, पूछी गुरुजी क्या समस्या है आपके पास? गुरुजी ने कहा कोई समस्या नहीं है। माता जी ने पूछा बताइए ना क्या समस्या है? तो गुरुदेव ने कहा ऐसी ऐसी बातें। वंदनीय माता जी एक पोटली में सारा जेवर लेकर आई, गुरुदेव के पास रख दी, और गुरुदेव को बोली गुरुदेव इसको जो है आप ये कर इस मिशन का शुरुआत करिए। वहां से ये मिशन खड़ा हुआ है, जहां माता जी ने अपनी सर्वस्व समर्पण कर दी, सर्वस्व त्याग कर दी। आप वो एक ऐसे वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी में बैठे हैं। मैं आपको एक छोटी सी संस्मरण बताता हूं। जब हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार बहुत छोटा था, मथुरा में था, अभी तो शांति कुंज बहुत बड़े स्तर पर है। जब छोटा सा एक मथुरा में था, उस मथुरा में अखंड ज्योति पत्रिका में, वहां पत्रिका छपा करता था मशीन से, छोटे से मशीन में। तो बहुत सारे कार्यकर्ता उसमें थे। उसमें एक जो कारीगर था वो मुस्लिम धर्म से आते थे, मुस्लिम धर्म से आते थे। तो वहां के लोगों को लगता था अरे भाई ये मुस्लिम जो है उसी बर्तन में खाता है, उसी में हम भी खाते हैं, वंदनीय माता जी उसी चौका में बैठाकर खिलाती हैं। उसके मन में थोड़ा सा ये आया। परम वंदनीय माता जी को ये बात मालूम चला। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा बात है। एक दिन वो खा रहा था, वो कार्यकर्ता जो मुस्लिम कार्यकर्ता था, परम वंदनीय माता जी गई, उसके थाली में से जब वो खाना खा ली तो उसके थाली को परम वंदनीय माता जी खुद उठाई, ले जाकर धोई, साफ की और साफ कर रख दी। लोगों ने कहा माता जी वो तो मुस्लिम है, आप उसके बर्तन को जूठन को क्यों छू रहे? परम वंदनीय माता जी ने कही बेटा इसका लेखा जोखा तू कर, मेरे लिए मेरा बच्चा है, मेरा संतान है, मेरा अपना संतान है। एक महिला की क्षमता होती है कि वो अपने गर्भ से कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, तुमको मालूम नहीं है। इस पूरे भारत में, भारत के बाहर भी हमारे ऐसे ऐसे बच्चे जन्म हुए हैं, अलग अलग घरों में जन्म लिए हैं, लेकिन वो मेरे संतान हैं, मेरे पुत्र हैं। मैंने भले अपने कोख से उनको जन्म नहीं दिया, लेकिन वो हमारे बच्चे हैं, हमारे संतान हैं। जब वो किसी कष्ट में होते हैं तो मैं सबसे पहले वो माता जी होता हूं जो उसके पास जाता हूं, उसके दुख को सहलाता हूं, उसके साथ खड़े होता हूं। यहाँ बहुत सारे ऐसे भाई होंगे पुराने, उनसे पूछिएगा कि क्या जब कभी आप समस्या में फंसे हैं और दिल से जब गुरुदेव माता जी को पुकारे हैं, तो चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर परम वंदनीय माता जी और गुरु जी आपके पास सहायता के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं, आपके दुख को सहलाए हैं कि नहीं सहलाए हैं, आपको समस्या से निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। हम एक ऐसे परिवार, एक ऐसी वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं, एक ऐसी माता जी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं। जब गायत्री परिवार बड़े छोटा था, रात के 12 बजे आधी रात को जब कोई मिशन में पहुंचता था मथुरा में, तो वंदनीय माता जी को मालूम चलता था कि आज हमारे कुछ कार्यकर्ता क्षेत्रों से आ रहे हैं। वंदनीय माता जी क्या करती थी, उस रात को, उस आधी रात को, आज के समय में अपने घर में किसी महिला को कह दीजिए कि आज कोई गेस्ट आने वाला है, वो आपसे 4 प्रश्न करेगी, अकेले आ रहे हैं कि और साथ में कोई है? तो बोल देंगे कि नहीं 4-5 लोग। अच्छा 4-5 लोग है, कै दिन रहेंगे? आ क्या लग रहे हैं, कोई और जगह पर नहीं था, होटल में रह लेते, बच्चा का पढ़ाई हो जाएगा डिस्टर्ब, तो ये हो जाए। झूठे के कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, झूठे के 10 को कहानी बना देगी।
उस समय में वंदनीय माता जी जब अपने मिशन के कार्यकर्ता पहुंचते थे, अपना बच्चा समझकर, अपना इतने स्नेह प्यार से अपने भोजनालय में जो होता था वो उसको बनाती थी और अपने पास बैठाकर उसको प्यार से उसको वो भोजन कराती थी। और फिर वो कार्यकर्ता को बोलती थी, बेटा कोई समस्या तो नहीं हुआ, कोई समस्या तो नहीं है। ये कहकर इतने प्यार और स्नेह से ये इतना बड़ा मिशन खड़ा हुआ है, जहां आप और हम अभी पूरे आनंद के साथ जन शताब्दी मना रहे हैं परम पुण्य माता जी का। अभी शांति कुंज में अगर आप जाएंगे, अभी हम भी गए थे दिसंबर में, हमारा भी सौभाग्य था कि हम भी दिसंबर में गए थे, 10 दिन वहां रहे। वहां वैरागी द्वीप पर लोग गए हुए हैं, शांति कुंज के जस्ट आगे 3-4 किलोमीटर पर वैरागी द्वीप पे, हर की पौड़ी के बगल में 3 तरफ से गंगा जी बहती है। जब हम लोग वहां पहुंचे, हम लोग भी गए, इतनी शानदार व्यवस्था है कि जब हम लोग वहां गए तो खाने का तो मत कहिए, इतना सुंदर। जैसे ही पहुंचे तो नाश्ता के बाद एकदम समय से भोजनालय में भोजन, फिर शाम को नाश्ता, फिर भोजनालय में भोजन। इतना तो आप किसी गेस्ट के यहाँ जाइए तो नहीं पूछता है, इतना आप किसी गेस्ट के यहाँ जाइए तो नहीं पूछता है। जब हम लोग भोजनालय में पहली बार भोजन करने गए तो गुड़ मिला खाने के लिए, गुड़ मिला। तो हम सोचे कि अच्छा गुड़ कह दिया लोग भोजन में। तो हम एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछे, गुड़ किस लिए दे रहे हैं लोग? तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग अभी यहाँ धूल धक्कर का काम हो रहा है, अभी यहाँ टेंट बस रहा है, कोई झाड़ी कबाड़ रहा है, कोई अपने बीच के लोग काम कर रहे हैं, तो धूल धाकर का काम हो रहा है। और जब धूल का कोई काम होता है तो गुड़ खाना चाहिए, मीठा खाने से हमारा लंग्स उंग्स ये सब ये रहता है। गांव घर में बूढ़ा बुजुर्ग को खेत में काम करते होंगे तो आप देखते होंगे गुड़ उनको मिलता था खाने के लिए। हम कहे बताइए कितना हमारा गायत्री परिवार प्यारा है कि इतना नीचे तक की चीजों को भी ख्याल रखता है। हर एक जगह जगह पर गर्म पानी का व्यवस्था है, स्नान करने के लिए भी गर्म पानी, पीने के लिए भी गर्म पानी, रहने के लिए एकदम टेंट बसा है, शानदार आपको तोशक बिछा हुआ है, जितना कंबल चाहिए उतना कंबल ओढ़ कर रहिए। इतना प्यार, इतना स्नेह। ये तो गुरुदेव माता जी का हम सब का सौभाग्य है कि हम लोग गुरुदेव माता जी से जुड़ गए, और ये भी सौभाग्य है कि इस जन शताब्दी को देख पा रहे हैं, जुड़े हैं और जुड़कर अपने प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं लोगों को। ये समय बदलते हुए देख रहे हैं, और इस बदलते हुए समय में भी अगर हम अपने को नहीं बदल पा रहे हैं, हम अपने को भी अगर अच्छे रास्ते पर बढ़ाने के अगर हमारे अंदर आत्मबल नहीं आ पा रही है, हमारी आज भी साधना अगर कमजोर है, आज भी हम उपासना डेली नहीं कर पा रहे हैं, नियमित नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। अगर हम जुड़े भी और मेरे अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। इसलिए आप सबसे इस जन शताब्दी के आज से वहां शुरुआत हो गया, ध्वजारोहण से। वहां के मुख्यमंत्री महोदय भी आए हुए थे कार्यक्रम में, और आज से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हम सब भी माता जी के जन शताब्दी पर यह संकल्प जरूर लें कि हम अपनी उपासना को, अपनी साधना को, अपने स्वाध्याय को नियमित करेंगे और अपनी समर्पण ऊंचा उठाएंगे, और परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को, वंदनीय माता जी के विचारों को जन जन तक ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? आज ये आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। आज आप घटना जो हो रही है चारों तरफ उठाकर देख लीजिए। कभी कभी लगता है कि अगर इस भटकती हुई दिशा को, इस भटकती हुई पीढ़ी को अगर गुरुदेव के विचारों से नहीं जोड़ा गया तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको ये लगेगा कि न जाने हम कैसे समाज में जन्म ले लिए, कैसे समाज में जन्म ले लिए। कभी कभी आपको अपने आप के धिक्कार आएगा कि सच में हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत बचा है। हम ऐसे समाज में हैं जहां ना हमारी बहनें सुरक्षित है, ना हमारी बेटी सुरक्षित है, ना हमारे कोई सुरक्षित है। हम कैसे समाज में आ गए हैं? इस समाज के भटकती हुई दिशा को रोकने के लिए सिर्फ एक ही है, हम उन तक रियल अध्यात्म पहुंचाएं, ध्यान पहुंचाए, गायत्री मंत्र पहुंचाए, अच्छे विचारों को पहुंचाए। ये समाज जरूर बदलेगा। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हमारे भाई अभिषेक जी, जिनका उद्बोधन बड़ा प्रेरणादायक होता है, तो आप सबके तालियों के बीच भाई अभिषेक जी को बुलाएंगे कि भाई अभिषेक जी आए और आप सबका उद्बोधन करें। भाई अभिषेक तो परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना कि हम सबकी बुद्धि सद्मार्ग में प्रेरित हो। सस्वर गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः
तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म रूप उपस्थिति में आप सभी देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कि गायत्री परिवार क्या है। यहाँ पर आना, यहाँ पर बैठना, अपने आप में स्वयं को ठीक करने के लिए आप यहाँ पर हर रविवार को आते हैं। जितने स्नेह प्यार से आपको बुलाया जाता है, यहाँ पर बैठने के लिए कहा जाता है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि आपको ठीक किया जाए। आज के समय के युवा को क्या किया जाए? ठीक किया जाए, चेंज किया जाए, बदला जाए। समय की यही मांग है। वर्तमान समय में आप देखोगे कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किसी के पास समय है कि नहीं है, तो आप पाओगे कि कोई आपको टाइम अपना नहीं देना चाहता है। आप कहीं पर जाओ और किसी से कहो कि अपना 1 घंटा का समय मुझे दीजिए, 2 घंटे का समय दीजिए, तो कोई आपके लिए खड़ा नहीं है। लेकिन इस गायत्री परिवार में जब आप आते हो तो पाते हो यहाँ पर हजारों भाई हैं जो आपके साथ खड़े मिलेंगे। आपको आपके सुख में हो सकता है वो खड़े ना हो, लेकिन आपके दुख में आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके आपको वो बचाएंगे, आपका सहयोग करेंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अपना युवा प्रकोष्ठ है। कई सारे भाई ऐसे अपने युवा प्रकोष्ठ में मिलते हैं, 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में उदाहरण है। सैकड़ों की बात हम नहीं कर रहे, हजारों की संख्या में उदाहरण है। घर में उसका कोई बीमार पड़ा, उसके अपने परिवार वाले लोग ब्लड देने से मना कर दिए। घर में बीमार पड़ा कोई और खून की जब आवश्यकता पड़ी तो उसके फैमिली में उसने बोला कि 2 यूनिट 3 यूनिट ब्लड देना है, तो कोई नहीं देने के लिए आया। लेकिन जब वो गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था तो आकर के एक बार यहाँ पर अपने ग्रुप में भाइयों से कहा कि 3 यूनिट ब्लड चाहिए, सर हेल्प कर दो। यहाँ के भाई जाकर के अपना ब्लड भी देते हैं। यानी जहां पर स्वयं का सगा परिवार, जहां पर आप कहते हो ब्लड रिलेशन है, वहां पर वो खड़ा नहीं है। और यहाँ पर मुंह बोला हुआ भाई जो है, सिर्फ वाणी से भाई बोला, उसने अपना खून तक आपके लिए जाकर के दे दिया। मतलब गायत्री परिवार जो गुरुदेव ने बनाया, गुरुदेव के पास कई लोग गए, जाकर के पूछे कि आप इसका नाम गायत्री मिशन रख देते, गायत्री ऑर्गेनाइजेशन रख देते, गायत्री संस्था रख देते। गायत्री परिवार मतलब समझ में नहीं आता। बोले कि 4 लोगों का 5 लोगों का जैसा एक परिवार होता है, और परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के लिए पूरे तन्मयता के साथ, पूरी भावना के साथ खड़ा रहता है। मैं करोड़ों लोगों का ऐसा परिवार बनाऊंगा। अभी 20 करोड़ से ज्यादा वॉलेंटियर गायत्री परिवार में है। मैं करोड़ों लोगों का ऐसा परिवार बनाऊंगा जहां पर एक गुहार पर, एक पैर पर खड़ा होकर के सब एक दूसरे के लिए काम करेंगे। आप कल्पना करो कितनी बड़ी बात थी। जिस परम पूज्य गुरुदेव के बारे में अभी आपको बताया जा रहा था, उनके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारणाएं हैं। कई लोग कहते हैं बहुत बड़े विद्वान थे। कई लोगों का यह कहना है, जिनकी तस्वीर आप पीछे देख रहे हो, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बहुत बड़े विद्वान थे। आपको बता दें कि 4वीं क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की थी, सिर्फ 4वीं क्लास तक। कितना किताब लिखा है मालूम है? 3400 किताब लिखा है, जिसमें से 3200 पब्लिश हो चुका है, 200 किताब अभी पब्लिश होना बाकी है। 3400 किताब लिखा है, और किसी किताब पर उनका कोई कॉपीराइट उन्होंने नहीं लगाया। आज के समय में अगर कोई लेखक एक किताब को लिख दे तो वो उस पर क्या लगा देता है? कॉपीराइट। कॉपीराइट समझते हैं ना, कि उसके 8 पंक्तियों को लगातार कोई नहीं छाप सकता है अपनी किताब में। परम पूज्य गुरुदेव ने 3400 किताब लिखा और किसी किताब पर कोई कॉपीराइट नहीं। कोई भी व्यक्ति उसमें से कहीं से उठा करके कट कॉपी पेस्ट कर ले, कोई गायत्री परिवार को आपत्ति नहीं है। 3400 किताब, 4 वेदों का भाष्य किया, 18 पुराणों को लिखा, 108 उपनिषद का भाष्य किया। इतने बड़े विद्वान, तो कोई उनको विद्वान कहता है, कोई उन्हें तपस्वी कहता है। 24 लाख गायत्री का 24 बार पुरस्चरण 24 वर्षों में, तो कोई महान तपस्वी कहता है। कोई गायत्री का सिद्ध साधक कहता है, गायत्री के गिने चुने साधक हुए। तो कोई पंडित श्री राम शर्माचार्य को कहता है कि बहुत बड़े साधक थे। उसका प्रमाण भी मिलता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है गायत्री के सिद्ध साधक थे। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन दिखता है कि आज एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा है कैंपस के मामले में? बीएचयू। आप अगर एक सप्ताह भी बीएचयू में पैदल घूमे ना, तो उसके हर एक फैकल्टी में नहीं घूम सकते हैं, इतना बड़ा कैंपस है। मदन मोहन मालवीय जी के जेब में 1 रुपया नहीं था, गायत्री की साधना थी कि बीएचयू बना दिया। परम पूज्य गुरुदेव के जेब में कभी 1 रुपया कमाए नहीं,
और गायत्री परिवार इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिस शक्तिपीठ पर आप बैठे हो, इतना बड़ा बड़ा शक्तिपीठ पूरे भारत में 5500 केंद्र है, 5500 केंद्र। जिस शांति कुंज हरिद्वार की अभी बात हो रही थी, वो शांति कुंज हरिद्वार में 40,000 लोग नियमित रूप से लगभग भोजन करते हैं, सुबह शाम दोपहर मिला करके, जिसका भी बात बतला रहे थे। 20,000 लोग रेसिडेंशियली वहां पर रहते हैं। और अभी जो जन्म शताब्दी मन रहा है, इसमें लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। तो कोई उन्हें गायत्री का सिद्ध साधक कहता है। एक बार गुरुजी से पूछा गया, गुरुजी आप हो कौन? क्या आप दार्शनिक हो? क्या आप गायत्री के साधक हो? क्या आप विद्वान हो? आप लेखक हो? आप तपस्वी हो? आप कौन हो? गुरुदेव ने कहा कि मुझे जिस रूप में तुम्हें जानना है तुम जानो, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए एक पिता के रूप में हूं। आज तक कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जिसने कहा हो कि हम गुरु नहीं हैं, हम पिता हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हर बार कहा कि जिस समय तुम मुझे स्वीकार लोगे और जिस स्थिति में तुम मुझे बुलाओगे, तुम्हारे साथ हम खड़ा रहेंगे। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, ऐसा आश्वासन देने वाला अगर कोई व्यक्ति हुआ तो सिर्फ और सिर्फ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इस युवा प्रकोष्ठ में कई सारे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को बताने से हम लोग बचते हैं, क्योंकि अपने भाई चमत्कारवाद के तरफ ना चल जाएं। परम पूज्य गुरुदेव ने हमेशा अपने आप को छुपा करके रखा, कभी नहीं बताया कि चमत्कार हम कर सकते हैं। मृत व्यक्ति को जिंदा कर देना, योग में इतनी सिद्धि। उनकी किताबों को आप पढ़ोगे तो कई संख्या में लोग हैं, शरीर छूट चुका है, उन्हें जिंदा उन्होंने कर दिया। उन्होंने अपने आप को छुपा करके रखा, कभी बताया नहीं कि मेरे पास क्या है। अपने युवा प्रकोष्ठ के कई सारे भाई, एक भाई थे अपने, पढ़ाते थे कंकड़बाग संस्कारशाला में, 3 साल पढ़ाते हो गया, 4 साल पढ़ाते उनका हो गया। 4 साल में बेचारे बिहार एसआई का तैयारी करते थे। रिजल्ट कभी पीटी होता तो मेंस नहीं होता, मेंस होता तो फाइनल नहीं होता, मेरिट नहीं बनता, फिजिकल में छटते, गेट पास नहीं बनता, ऐसा समस्या आता था। 4 साल पढ़ाते हो गया। परिवार वाले ताना मारना शुरू किए, अगर तुम गायत्री परिवार से नहीं जुड़े रहते तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाता। आप अपने अगर घर पर कहो कि गायत्री परिवार में संडे को आकर के हम बैठते हैं, तो पहला चीज आपके गार्जियन के मन में क्या जाता है? अगर गायत्री मंदिर को संडे को जाता है गायत्री मंदिर में, तो क्या करता होगा? पूजा करता होगा। उन्हें ये कॉन्सेप्ट थोड़ी पता है कि यहाँ पर बैठा करके कितना कस के खींचा जाता है इसको। एक सप्ताह में धूरा धक्कड़ जो इसके अंदर झोल मकड़ा लग गया है, उसको बैठा करके झाड़ा जाता है, ये तो कॉन्सेप्ट उन्हें पता नहीं है। उसके भी घर में यही उसको कमेंट मिलता था कि अगर तुम गायत्री परिवार से नहीं जुड़ा रहता तो तुम्हारा कहीं सिलेक्शन हो जाता। भीतर से बड़े व्यथित हुए, परेशान हुए। अब ताना मिल रहा है, भैया से मिले, भैया से मिल करके कहेंगे भैया बहुत परेशान है, क्या करें? घर से वाले कह रहे हैं कि वापस बुला लेंगे, अब अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो वापस बुला लेंगे, क्या करें? भैया कहे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, जिसका काम किए जा करके उससे बात करो। किसका काम किए हो? तो बोला गुरुदेव का काम किए हैं। बोले जाके बात करो उनसे। पूछा कहाँ बात करें? बोले समाधि स्थल नीचे है। आप जब आते हैं मंदिर में एंट्री करते हैं तो वहां पर जो 2 छाते जैसी दिखाई देती है, आप उसे साधारण स्थान मत समझिएगा, वो जागृत जगह है। जब भी अपना सिर वहां पर चरण पादुका में रख करके आप अपनी समस्याओं को बोलेंगे तो साक्षात वहां पर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हैं, जो आपकी हर समस्याओं को सुनते हैं। वो लड़का गया, जा करके अपनी समस्या को वहां पर कहा और उसे भीतर से प्रेरणा हुई कि एक बार शांति कुंज चले जाओ। वहीं पर उसके मन में ये भीतर से प्रेरणा हुई कि एक बार शांति कुंज चले जाओ। सेम डे, कोई टिकट नहीं है, गया, जा करके जनरल का टिकट काटा और जनरल बोगी में बैठ करके शांति कुंज पहुंच गया। पहले रूम पर गया, कपड़ा उपड़ा ठीक किया और दर्जी से जा करके कपड़ा पर कहा कि 2 स्टार बना दीजिए। कपड़ा का स्टार समझ रहे हो? दरोगा को क्या स्टार मिलता है? 2 डबल स्टार। कहा दर्जी से कि कपड़ा पर 2 स्टार बना दीजिए। दर्जी सीनोल करके बना दिए कपड़ा पर 2 स्टार, लिफाफा में रख लिया। शांति कुंज पहुंचा तो शांति कुंज जब पहुंचा तो वहां पर भी इसी तरीके का बना हुआ है समाधि स्थल। वहां गया और जो उसके पास कपड़ा का बना हुआ डबल स्टार था, गुरुदेव के चरण पादुका पर रखा और कहा कि गुरुजी इसी बार हमको ये चाहिए। गिड़गिड़ाया नहीं। आप भगवान के पास जाते हो तो क्या कहते हो? पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद धीरे से कहते हो लास्ट में अपना वाला। पहले अपना वाला नहीं कहते हो कि हनुमान जी कहीं गुस्सा ना हो जाए। पहले पूरा हनुमान चालीसा पढ़ लोगे, नैवेद्यम चढ़ा दोगे, टीका लगा लोगे, निकलते निकलते कहोगे कि देख लीजिएगा। इसने कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया, कोई माला नहीं चढ़ाया,
जा करके सीधा गुरुदेव के चरण पर वो 2 स्टार रखा और कहा कि गुरुजी इसी साल ये चाहिए। अब कमेंट बर्दाश्त नहीं होता है, परिवार का ताना अब झेलने की स्थिति में नहीं है। कह करके वहां से वहीं डबल स्टार रख करके वापस आया, 3-4 दिन वहां रहा, यहाँ आया और उसी साल उसका बिहार एसआई में सिलेक्शन हो जाता है। लगातार जो लड़का 3 साल 4 साल 4 अटेम्प्ट में फेल हो रहा था, उसी साल उसका सिलेक्शन हो जाता है। अभी थाना प्रभारी था बांका जिला में, किसी थाना में। ऐसे अगर उदाहरण गिनवाने लगे तो ये तो मैंने छोटा उदाहरण बताया, बैंक, एसएससी, रेलवे में ऐसे सैकड़ों उदाहरण इस युवा प्रकोष्ठ के भरे पड़े हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि तुम मेरा काम करो, और यदि तुम मेरा काम कर रहे हो तो मेरे पास कभी आना तो बेटे गिड़गिड़ाना मत, मेरे पास गिड़गिड़ाना मत। पिता के पास जाकर के बच्चा कभी गिड़गिड़ाता नहीं है। आप अपने घर में कभी पिताजी के पास, माँ के पास जाते हो और किसी वस्तु की यदि आपको आवश्यकता है तो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आप उनसे अपना अधिकार मांगते हो। भाई जन्म आप दिए हैं तो मेरा देख रेख कौन करेगा? आप करेंगे। तो जब काम हमने आपका किया है तो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कौन है? आप हैं। अधिकार से गुरुदेव ने कहा कि बेटे हम अपने बच्चों के लिए पिता हैं और वंदनीय माता जी माँ हैं, और मेरे पास जब भी आना अगर तुमने मेरे लिए कुछ किया है। हर रविवार को आपको क्यों कहा जाता है? 2 चीज पर हम लोग बल देते हैं। पहला हम लोग कहते हैं समय दान करो, और दूसरा हम लोग क्या कहते हैं? अंशदान। समय दान और अंशदान। समय दान मतलब जितने भाई इसमें से पीडीसी किए हैं सब लोगों से हम लोग कहते हैं आपके पास जो 24 घंटा का समय है उसमें से अधिक समय आपसे नहीं मानते, 1 घंटा। 24 घंटा में से 1 घंटा, 24 घंटा कोई पढ़ भी नहीं सकता है। फिजूल का टाइम सड़क पर जाकर के कमेंट बाजी, उल्टे पुल्टे जगह बैठ करके अपने चरित्र को गिराने से अच्छा है कि जा करके कुछ क्रिएटिव काम करे, समाज के लिए करें। पटना में अपने 35 केंद्र बाल संस्कारशाला के चलते हैं, जहां पर 10,000 से ज्यादा स्लम एरिया के बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को जाकर के आप पढ़ाइए, उन बच्चों को जाकर के आप संस्कार दीजिए। ये किसका काम है? ये परम पूज्य गुरुदेव का काम है। वहां पर जाने के बाद आपने उनका काम किया, लोगों को अच्छा बनाने का प्रयास। किसको पढ़ा है? आज के इस व्यस्ततम शेड्यूल में हम लोगों को, हम जैसे सारे भाइयों को क्या पढ़ा है? कितने भाइयों को आमंत्रित किया जाए? कल एनआईटी घाट पर और अन्य जगहों पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से भाइयों को आमंत्रित किया गया कि आप हमारे संडे सेमिनार में आइए, आकर के बैठिए, खुद को अच्छा बनाइए। ये सिर्फ इतना ही उद्देश्य रहता है कि मेहंदी पीसने वाले को कभी मेहंदी हाथों में लगाने की जरूरत नहीं होती, उसका हाथ अपने आप लाल हो जाता है। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमें कभी भी भगवान के सामने जा करके गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जब भी उनके पास जाएंगे तो अपना अधिकार मांगने जाएंगे, और वो अधिकार उन्हें हमें देना पड़ेगा। उनकी विवशता होगी कि वो देंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम तुम्हारे कौन हैं? माता पिता। और तुम अगर हमारा काम करोगे तुम्हारे ऊपर खरोच भी नहीं आ सकता है। ऐसे ही एक भाई थे, मैंने पीडीसी क्लास में सुनाया था। एक भाई थे, शांति कुंज हरिद्वार में वो रहते थे। उस समय गुरुदेव सशरीर थे, मतलब शरीर में गुरुदेव थे उस समय। 1990 में परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ा था। तो 1990 के पहले की बात है, लगभग 82-83 की बात है। गुरुदेव शांति कुंज में उस समय थे। वो जो भाई था वो क्या करता था? गुरुदेव का साहित्य ले जाकर के लोगों को पढ़ाता था। लोगों को पास ले जाकर के कहता था कि हमारे गुरुदेव की लिखी हुई साहित्य है, आप पढ़िए। तो हरिद्वार में एक जगह है हर की पौड़ी, वहां पर गया, साहित्य का स्टॉल लगाए हुए था, टेबल पर रख करके साहित्य लोगों को बांट रहा था, बेच रहा था। जैसे यहाँ पर आप देखते हो कुछ देर में साहित्य स्टॉल जो लगता है, उसी तरीके का साहित्य स्टॉल लगा करके वो साहित्य बेच रहा था। बगल में एक अघोरी बैठा हुआ था। अघोरी उसको कहा कि तुम अपना साहित्य यहाँ से लेकर के चले जाओ, हमको डिस्टर्ब हो रहा है। वो जो साहित्य बेच रहा था तो मेगा माइक लगाया था और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। अघोरी कहा कि हमको डिस्टर्ब हो रहा है, तुम यहाँ से लेके चले जाओ। इसने कहा कि नहीं लेकर के जाएंगे। अघोरी को लगा तुरंत अगर लेकर के चले जाओ, अगर नहीं लेकर के गए तो हम तुम्हारा कुछ अनिष्ट कर देंगे, मतलब तुमको क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे, तुमको हम मंत्र उंत्र के द्वारा प्रभावित कर देंगे। ये कहा जो करना है कर लीजिए, साहित्य तो यहीं बेचेंगे। अघोरी ने कुछ भभूत उबूत निकाला, उसके ऊपर प्रयोग कर दिया, मारा उसको, मिट्टी इसके शरीर पर लगाई, देह झाड़ लिया अपना। कहा कि दोबारा कपड़ा गंदा किए तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अघोरी बेचारा शौक डे की कर क्या रहा है? कह रहा है कपड़ा गंदा हम तुम्हारा कर रहे हैं। कुछ देर के बाद अघोरी के स्वयं के शरीर में जलन होने लगा, गंगा जी में जाकर के कूद गया और बहुत देर तक बाहर नहीं निकला। इस साहित्य वाहित्य बेच के गुरुदेव का जब वापस शांति कुंज आया तो गुरुदेव उसको बुलाए, बोले इधर आओ।
आया गुरुजी के पास, गुरुजी पहले उसका कान पकड़ करके ऐंठ दिए पूरा, कहा गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि जब वो कह रहा था कि साहित्य वहां से हटा लो तो तुमको अपना टेबल हटा के दूसरे जगह चले जाना चाहिए था। बोला गुरुजी वहां पर ज्यादा लोग पढ़ रहे थे तो हम सोचे कि वहीं पर ये काम करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि वो एक सिद्ध संत था, सिद्ध तांत्रिक था, वो चाहता तो तुम्हारा प्राण भी हर लेता, इतना क्षमता उसके पास था। अगर बीच में हम आकर के तुम्हारा रख रखाव नहीं करते तो तुम कभी का निपट गए रहते। उसने कहा गुरुजी आप तो शांति कुंज में थे, आप कैसे हमें बचा लिए। बोले तुम काम किसका कर रहा था। बोला आपका। तुम बच्चे किसके हो। बोले आपका। तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। बोले आप। इसीलिए हम तुम्हारा रक्षा करने के लिए वहां पर थे। 24 घंटा जो व्यक्ति आपके लिए खड़ा रहता है वो कौन हो सकता है। सिर्फ एक पिता हो सकता है। अपने बच्चे की हर एक गलती को सुधार करके उसे अनदेखा करने की क्षमता अगर किसी में है तो सिर्फ एक पिता में है। तो हमारा आपके का भी ये दायित्व बन जाता है कि अगर संत के बच्चे हैं तो हमारा चिंतन, चरित्र, व्यवहार ये भी किस तरीके का हो, संत के जैसा ही हो। हमारा आचरण कैसा हो तो हमारा आचरण भी उसी तरीके से हो, ताकि आने वाले समय में हम लोग अपने आप को ठीक तरीके से रख सके। यहाँ पर जो भी भाई आते हैं सबसे एक निवेदन करेंगे कि 2 रूप में अपने आप को हमेशा मजबूत बना करके रखिए। पहला, शारीरिक रूप से अपने आप को हमेशा आप मजबूत रखिए। शारीरिक रूप से मजबूत रखने का मतलब क्या। शारीरिक रूप से मजबूत रखने का मतलब क्या। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, ये तो पढ़ा है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग पीडीसी किए हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। मैक्सिमम लोग किए हैं। पीडीसी में आपको योगा सिखाया जाता है शुरू का आधा घंटा। आप में से कितने लोग नियमित योगा करते हो। नियमित योगा करते हो ईमानदारी से। बहुत कम हाथ है। देखो करने वालों की संख्या ज्यादा है लेकिन नियमितता पूर्वक जीवन में उतारने वालों की संख्या क्या है, कम है। पहला आप क्या करो, अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत करो। मैं हर रविवार को 3 चीज लगभग दोहराता हूं जब भी मंच पर होता हूं कि 3 जगह जो व्यक्ति जाना शुरू कर देगा उसे चौथे जगह जाने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप में इस विद्यार्थी जीवन में सिर्फ 3 जगह। पहला, शरीर को मजबूत करने के लिए जिम। शरीर को मजबूत करने के लिए क्या, जिम। स्वामी विवेकानंद के पास एक लड़का गया, कहा स्वामी जी गीता पढ़ते हैं समझ नहीं आता। विवेकानंद ने कहा बेटा गीता पढ़ने से पहले डेली 2 घंटा जाकर के फुटबॉल खेलो। आज का युवा खेल कूद से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब शरीर में ऊर्जा तो है, आप उसे खर्च नहीं कर रहे हो, और जब ऊर्जा ही शरीर की खर्च नहीं कर रहे हो तो ये ऊर्जा आपको क्रिएटिव कभी होने ही नहीं देगी, आपको डिस्ट्रक्टिव मोड में लेकर के जाएगी। या तो जा करके कहीं पर 2 घंटा कोई गेम खेलो, आउटडोर गेम, और अगर नहीं कर सकते हो तो शरीर को ताकतवर बनाने के लिए 1 घंटे जाकर के जिम में क्या करो, एक्सरसाइज करो, ताकि शरीर से कम मजबूत बनो। वो अगर नहीं कर सकते हो तो जाकर के किसी फील्ड में 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर रनिंग करिए, जाकर के वहां पर 50 सेट डिप्स मारिए, वहां पर उठक बैठक करिए। वो नहीं कर सकते हो तो 300 बार जाकर के रस्सी खरीद करके वो कूदो। मतलब शरीर इतना पसीने से भीग जाना चाहिए कि आपके एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। पहला, जिम जाना शरीर से मजबूत करने के लिए। जिसका शरीर ही मजबूत नहीं है वो किसी काम का नहीं होगा। कभी उसको कहा जाए 8 घंटे बैठ करके सेल्फ स्टडी कर लो, उसके बूते के बाहर की बात है। अगर 1-2 दिन 1 सप्ताह वो गलती से कर लिया तो उस रूटीन पर वो लंबे समय तक कभी काम ही नहीं कर सकता है। पहला जिम। दूसरा लाइब्रेरी। कितने घंटों के लिए, मिनिमम 1 स्लॉट लाइब्रेरी का बुक। कम से कम 1 स्लॉट आपका लाइब्रेरी का क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए। 1 स्लॉट में कितना घंटा होता है, 5 घंटा। 5 घंटे का स्लॉट मिलता है ना जी, 1 स्लॉट बुक रहना चाहिए। उस समय बैठ करके, अब कई भाई ऐसे भी होते हैं 1 स्लॉट लाइब्रेरी में गए, बीच में 3 बार निकल करके चाय पी रहे हैं, टी ब्रेक कहता है कि टी ब्रेक ले रहे हैं। मतलब 5 घंटा में ही इसको कितना देर का, 3 बार का टी ब्रेक चाहिए। 30 रुपए का तो चाय पी गया ही जाकर के वहां पर बजटिंग कहां से करेगा। वैसा टी ब्रेक नहीं, मतलब 5 घंटे के लिए गए तो मिनिमम 2.5 घंटे का 2 स्लॉट रखो, और जरूरत पड़ा तो सिर्फ 1 बार बीच में बाहर निकले, रिफ्रेश हुए, और रिफ्रेश होकर के जाकर के दोबारा अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे हैं, नियमितता पूर्वक कर रहे हैं। मतलब 5 घंटे की क्या, सेल्फ स्टडी। पहला कहां जाने बोले, बोलिए जिम। दूसरा कहां बोले, लाइब्रेरी। और तीसरा मंदिर। तीसरा कहां, मंदिर।
जहां पर आप हर रविवार को आते तो हैं, लेकिन डेली जाने की जरूरत जो है, ये तीनों जगह डेली जाने वाला बोले थे। तो मंदिर रोज आ नहीं सकते हो तो अपने कमरे में, अपने रूम में बैठ करके 20 मिनट का मेडिटेशन। कितने देर का? 20 मिनट का मेडिटेशन। मेडिटेशन में कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। और ध्यान किस पर? उगते हुए सूर्य पर। आप करके देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा न भगवान को मनाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं कभी पत्थर की अंगूठियां पहनने की जरूरत पड़ेगी, नहीं आपका कर्म खराब होगा, ऑटोमेटिक आप अपने आप को सही डायरेक्शन में रख पाओगे। नियमितता पूर्वक करके देखिए। हर्बल डाइट का सेवन, जिसको निशांत भैया हर रविवार को आपको बताते हैं, मेधा चूर्ण और नवयौवन चूर्ण, जो आपको फिजिकली और मेंटली बूस्ट रखता है, ये हर्बल डाइट है। डाइट का भी विशेष ध्यान, ये नहीं सड़क पर चलते हुए जब जो मन हुआ खा लिए। शरीर अपना है, कूड़ेदान थोड़ी है जी। ये जो शरीर है ये कूड़ेदान थोड़ी है। चलते चलते दुगो गोलगप्पा फेंक दिए, थोड़ा दूर आगे बढ़े समोसा बिक रहा था, दुगो फेंक लिए, इसको कूड़ेदान बना करके रखे है। ये भी पता नहीं है कि उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो कैसा कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल को पचाने वाला तो कोई एंजाइम भी बॉडी में नहीं है। वैसा ही चीज शरीर के भीतर डालिए जो शरीर को ठीक रखे और आपके मन को ठीक रखे। पैसे का बजटिंग करके छोटा छोटा प्रयास करना है। 2-3 चीजें आपको बॉडी को फिट रखने के लिए बता देते हैं टिप्स। एवरी डे आपके बॉडी को प्रोटीन कितना चाहिए? 70 से 100 ग्राम। मेंटली ठीक रखने के लिए 70 से 100 ग्राम। आप देख लीजिए किस में मिलेगा। सोयाबीन का बीज हो सकता है, मूंग का बीज हो सकता है, मूंग का दाना, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है और बहुत महंगा भी नहीं मिलता है। सप्ताह में 2 से 3 बार अगर 100 ग्राम पनीर खरीद करके खा लिए तो 100 ग्राम आपके प्रोटीन की पूर्ति हो गई। कितना खर्चा हुआ? अगर एक सप्ताह समोसा नहीं खाएं तो 3 दिन जा करके पनीर खरीद करके खा सकते हैं, मूंग चना सोयाबीन खा सकते हैं। कहां पैसा खर्च हुआ? एक बार आप नवयौवन मेधा जो यूज करते हैं तो मिनिमम आपका 20 दिन कंप्लीट होता है एक डब्बे में। उसमें आपको शरीर को ठीक रखने के लिए क्या क्या है? नवयौवन चूर्ण में अश्वगंधा है, गोचूर है, तुलसी बीज है, सफेद मूसली है, कवच है, विधारा है। आप जा करके उसका जो कॉम्पोजिशन है कभी सर्च करिएगा गूगल पर कि उसका फायदा क्या है, तब आपको पता चलेगा कि कितने पावरफुल हर्ब्स उसके अंदर डले हुए हैं। आपके मेंटल लेवल को ठीक करने के लिए जो मेधा चूर्ण दिया जाता है, जिसमें ब्राह्मी और शंखपुष्पी मिलाकर के तैयार किया जाता है, कभी सर्च करिएगा गूगल पर कि ब्राह्मी का क्या फंक्शन है, शंखपुष्पी का क्या है। ये नहीं कि हमने कहा जाकर के 2 चम्मच फाँक रहे हो डेली। किसी के भी कहने पर ब्लाइंड ट्रस्ट तो भूल के भी नहीं। और खास तौर पर आज के समय में सबके हाथ में चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है। आप उसके कॉम्पोजिशन को एक बार सर्च तो कर करके देखिए क्या है, कितना खर्चा हुआ। तो पैसे का बजटिंग करके अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए उन चीजों का क्या करिए? सेवन करिए। और बड़े ही उत्साह की बात है कि इस वर्ष अपना शांति कुंज क्या मना रहा है। अभी जस्ट बताया गया आपको, जन्म शताब्दी। जन्म शताब्दी कितने वर्षों में मनता है? 100 वर्षों में। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में जो साधना शुरू की और जो दीपक जलाया, जिस दीपक के सामने उनको उनके गुरुदेव का दर्शन हुआ, स्वामी सर्वेश्वरानंद, जिन्हें हम सभी दादा गुरु कहते हैं, उनका दर्शन उनको 1926 में हुआ। तो वो अखंड दीपक 100 वर्षों से नियमित जल रहा है, निरंतर। यानी उस दीपक का 100 वर्ष पूरा हो गया, उसका जन्म शताब्दी। और परम वंदनीय माता जी जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी जन्म शताब्दी। शांति कुंज हरिद्वार में अपने यहाँ युवा प्रकोष्ठ से कम 500 की संख्या में भाई बहन पहुंचे हुए हैं, 500। और पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करेंगे, बसंत पंचमी के दिन परम पूज्य गुरुदेव ने उस दीपक को जलाया था, तो हम लोग तो वहां पहुंच करके वहां कनेक्ट करने का, स्वयं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप यहीं पर बैठे हुए उस दीपक से जुड़ सकते हैं इस वसंत पंचमी के दिन। कैसे? वसंत पंचमी कितने तारीख को है? 23 तारीख को है। 22 तारीख को यानी वसंत पंचमी के पूर्व संध्या पर यहाँ अखंड जप होता है। अखंड जप सुबह से शुरू होकर के अगले दिन यानी 24 घंटे तक के लिए अखंड जप होता है। उसमें बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है, माताएं बहनें और बूढ़े बुजुर्ग लोग, वो सुबह के स्लॉट में रहते हैं। मतलब सुबह 5 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, इसमें तो सब युवा ही दिख रहे हैं, उसमें बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं। युवा भाई बहन जो हैं
वो कब रहते हैं? शाम के समय में। युवा भाई जो होते हैं शाम के समय में 5 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक 12 घंटे युवा भाई रहते हैं। अब ये मत सोचिए 12 घंटे किसी को बैठना है, अकेले आपको 12 घंटा नहीं बैठना है, आपको उसमें स्लॉट मिल जाएगा 1 घंटा 45 मिनट का, ठीक है। उस समय आप बैठ करके नीचे गायत्री माता की जहां मूर्ति है वहां पर बैठ करके आपको ध्यान करने का मौका उस दिन दिया जाएगा। यहां पर बैठ के ध्यान करने का लाभ क्या है? वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, जिस स्थान पर 3 करोड़ गायत्री मंत्र का जप हो जाता है, कितना? 3 करोड़, वो जगह सिद्ध हो जाता है। यहाँ गायत्री माता की जो आप मूर्ति देख रहे हैं, यहाँ करोड़ों करोड़ गायत्री मंत्र, अरबों गायत्री मंत्र जप हुआ है। सैकड़ों नवरात्र का अनुष्ठान यहाँ पर हो चुका है। दोनों नवरात्र को अगर मिलाए तो 100 से ज्यादा नवरात्र का अनुष्ठान हो चुका है। तो ये गायत्री माता की जो मूर्ति है वो सिद्ध मूर्ति है। आप ऐसा ना समझेंगे कि सिर्फ मूर्ति है। जिस समय पूरे भावना से कोई बात आपके दिल से निकल गई गायत्री माता के सामने, उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन पूरा भावना से निकले तब ना, छल से, ईर्ष्या से, द्वेष से, कपट से, लोभ से, लालच से जो बात निकलेगी वो भगवान तक कभी नहीं पहुंचती है। जो यहां से निकलेगा दिल से वो भगवान तक तुरंत पहुंचता है। तो सिद्ध गायत्री माता की मूर्ति है। उस स्थान पर बैठ करके आप उस दिन जरूर जप करिएगा। कितने तारीख को? 22 तारीख को शाम में 5 बजे से अखंड जप का अपना शुरू होगा। तो कल अपना मीटिंग जो है वो शाम के 7:30 बजे होगा। जो अपना सोमवार का मीटिंग होता है वो शाम के 7:30 बजे होगा। अभी भी आप लोग नाम और मोबाइल नंबर लिखवा देंगे, मोबाइल नंबर और नाम लिखवा देंगे और शाम के समय में हो जाएगा ना, नाम और मोबाइल नंबर आप वहां अपना नोट कर लेंगे जो भाई उस दिन आएंगे। और कल के मीटिंग में आप जरूर आइएगा ताकि पूरी व्यवस्था उसकी बना ली जाएगी, ठीक है। याद रहेगा 22 तारीख को शाम में। और जब आपका पूरा हो जाएगा, सुबह होगा, तो यहीं पर एक अपने साथ धोती ले लीजिएगा जरूर और हल्का कपड़ा पहन के आइएगा, ट्राउजर वगैरह, ताकि बैठने में, और सारी व्यवस्था यहाँ पर आपके सोने की बनी हुई रहेगी। यहीं पर आप रात्रि विश्राम भी करेंगे और अपना जप जो होगा वो करेंगे। सुबह में स्नान करके पीछे अपने यज्ञशाला में जाकर के उस दिन हवन भी करेंगे और प्रसाद लेने के बाद आप वापस घर जाएंगे, ठीक है। समझ गए? तो जो भी भाई उसमें आना चाहेंगे, हम तो कहेंगे जितने भाई हैं सब लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि इस बार 100 वर्ष पूरा हो रहा है तो काफी प्रभावशाली उस दिन का जप होगा। तो सारे भाई उसमें जरूर शामिल होइएगा, ठीक है। 22 तारीख को शाम में 5 बजे यहीं पर आप सबको आना है। दूसरी विशेष सूचना आप सभी के लिए है, हर रविवार को जो निशांत भैया बताते हैं, भगवान के साथ साझेदारी मुनाफे का सौदा है। मक्का का एक बीज जब मिट्टी में जाता है तो उसके अंदर कितना दाना? सैकड़ों दाना होता है। भगवान के खेत में एक मुट्ठी जो आप अंशदान देते हैं, ये नियमितता पूर्वक आप अपने हैबिट में लाइए। जब आप साधना करने 20 मिनट अपने रूम में बैठे, उस